नमस्कार। वेलकम इन एलएसडी। मैं दिव्या मिश्रा। मेरी वॉइस क्लियर है क्या? जी। अ, दोस्तों, पहले तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जब से मैंने ये एलएसडी शुरू किया है, लाइफ सक्सेस एंड दिव्या शो स्टार्ट किया है, तब से मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट आए हैं। अ, अभी कुछ दिनों पहले तक मेरा फेसबुक फैमिली का साइज मुश्किल से 60 या 70 हुआ करता था। और इन कुछ शोज के बाद में ही, कुछ एपिसोड के बाद में ही अभी मेरी फेसबुक फैमिली का साइज अबाउट 3000 के अबव पहुंच गया है। तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, इतने प्यार, इतने सपोर्ट के लिए। और बहुत से लोग मैसेंजर पे मुझे मैसेज करते हैं। हर किसी के मैसेज का मैं रिप्लाई नहीं दे सकती, ये बहुत अंडरस्टूड चीज है, क्योंकि मैं एक 24x7 हाउसवाइफ हूँ, एक मदर हूँ 4 साल की बेटी की। तो प्लीज इसको आप अन्यथा ना लें कि मैं जानबूझ के नहीं करती। कई लोग ऐसे बोलते भी हैं, एक दो के मैसेज मेरे पास आए कि अरे आप तो रिप्लाई नहीं करती। तो प्लीज इसको समझें। लेकिन आपके सजेशंस, आपका सपोर्ट, आपके सुझाव और जो भी आप फीडबैक देना चाहते हैं, आप कुछ बताना चाहते हैं मेरे शो के बारे में, तो प्लीज हमें जरूर बताएं। सबका बहुत स्वागत है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके इस प्यार और सपोर्ट के लिए। इतने कम समय में आप लोगों ने जो सपोर्ट दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और कुछ लोग हैं जो मैसेंजर पे मुझे सजेशंस भी लेते हैं, तो कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अपने लेवल के हिसाब से वो मुझे अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो मेरे से जितना हो सकता है मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि उनको सपोर्ट कर सकूं, उन्हें सही सलाह दे सकूं अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग। और अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे से किसी ने मैसेंजर पे पूछा कि आपका, आप जो कर रही हैं मैम, ये आपका पैशन है या आपका प्रोफेशन? तो आज के टाइटल से आप समझ गए होंगे कि आज का जो शो है इसी पे कुछ बेस्ड है। और उनको मैंने रिप्लाई किया कि दोनों है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। जहाँ पे पैशन की बात आती है, जहाँ पे सपनों की बात आती है, वहां पे पैसा पीछे हो जाता है। तो मेरा रिप्लाई उनको ये था कि अगर आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाते हैं तो आप सबसे सफल इंसान हो सकते हैं। रीजन ये है कि आपको जो काम अच्छा लगता है, आप जब उसको करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपने आप में एक संतुष्टि पाते ही हैं, आप खुश होते हैं सबसे ज्यादा। तो वो सबसे बड़ी सफलता है। जो मेरे शो का थीम है और जो मेरा मानना है वो यही है कि इंसान को अपने अपने आप से सबसे पहले संतुष्ट होना चाहिए। और दूसरा चीज ये है कि जब आप किसी काम को करते हैं पूरे दिल से, जाहिर सी बात है आपका जो पैशन है आप उसमें 100% देते हैं। तो आप जब किसी काम में 100% देते हैं, तो क्या कभी उससे कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा? पॉसिबल ही नहीं है कि वहां से आप खाली हाथ आए। टाइम लग सकता है, लेट हो सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हर्डल्स आ सकती हैं, रुकावटें आएंगी, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि जहां पे आप अपनी 100% एनर्जी देंगे, अपना 100% टाइम देंगे और ईमानदारी देंगे, वहां से आपको रिटर्न ना आए, ये पॉसिबल नहीं है। आज की हमारी जो गेस्ट हैं, मिसेस गरिमा मंगल जी, ये इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। क्योंकि ज्यादातर हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि पेंटिंग का शौक तो सबको होता है। देखिए, ज्यादातर लोगों को होता है, बहुत लोगों को होता है, लोग सीखते हैं, लेकिन एक शौक की तरह सीख के उसको साइड में कर देते हैं। और अपने वहां तो एक ये कल्चर बन गया है कि भाई बायोडेटा में लिखना होता है ना लड़की के, तो पेंटिंग उसके काम में आता है कि भाई पेंटिंग भी आती है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इस सपने को इतनी शिद्दत से जीते हैं कि वो उन्हें एक अलग मुकाम पे ले जाती है। तो आज की गेस्ट हमारी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो चलिए मिलते हैं मिसेस गरिमा मंगल जी से और उनसे सुनते हैं उनके सफर की कहानी। प्लीज वेलकम। देख सकते हैं आप मुझे। वेलकम मैम। वेलकम इन एलएसटी। थैंक यू दिव्या फॉर इनवाइटिंग मी। आपसे बात करके, आपसे मिलके हमेशा ही बहुत खुशी होती है मुझे। थैंक यू मैम। और पहले तो कॉम्प्लीमेंट, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक और आपका, यू। हाँ, जो मैंने इससे पहले आपका इंट्रोडक्शन दिया था आपको इनविटेशन का कि हाँ जी। मेरी जो नेक्स्ट गेस्ट आ रही है, वो जो मैंने बताया था, अनाउंस किया था, उसमें मैंने यही बोला था कि उनके पास, उनके आसपास बहुत सारी ब्यूटी है। मतलब उनका आर्ट, उनका ड्रीम
तो वो पीछे दिख रहा है, बैकग्राउंड में दिख रहा है। और अभी हम बहुत सारा देखेंगे कि आपका कितना खूबसूरत काम है, आप कितनी अच्छी पेंटिंग्स करते हैं, कितना अच्छा क्राफ्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे अपनी कुछ फीलिंग शेयर करना चाहूंगी। अभी आज का जो शो है कुछ एक अलग ही तरह से होने वाला है, बिकॉज कि मुझे एक फ्रेंडशिप वाली जो फीलिंग है आपके साथ में, तो वो एक अलग ही बहुत बढ़िया। इस, हाँ। और मैं बता दूं कि मैम से मिले हुए मुझे मुश्किल से 3 महीने हुए होंगे या इससे भी कम हाँ हुए जी, होंगे हाँ शायद। जी, और बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, फेस टू फेस तो आज भी नहीं मिले, बस फोन पे मिले हैं एंड इस तरह से ऑनलाइन मिल रहे हैं। और बट कनेक्शन इस वजह से है कि कहीं ना कहीं जो एक वो जज्बा है ना, वो मिलता है हम दोनों का, वो कनेक्टिविटी है। क्योंकि मेरा जो पहला आपका जो पहला इंप्रेशन था मेरे पर, वो यही था कि कोई काम शुरू किया है तो उसको अच्छे से करो और उसको खत्म करो। और वो इमेज, वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो वो गरिमा मैम की यहाँ पे बनी हुई है कि गरिमा मैम मतलब एकदम कमिटेड इंसान, अपनी जो लक्ष्य के लिए कमिटेड इंसान है। तो बिल्कुल। ये मेरी आपके लिए जो फीलिंग्स है, मैंने कहा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, मैं जाहिर कर देती हूँ। थैंक यू तो दिव्या फॉर स्टार्ट दिस, करेंगे। रियली। हाँ जी। और नहीं, आप जैसे लोग अगर हो आसपास तो खुद को भी एक बहुत मिलता है, करेज मिलता है कि हाँ, अ, यही इस शो का पर्पज है। और आपको यहाँ लाने का एक खास पर्पज यही है कि बहुत सारे लोग, ज्यादातर लेडीज जो हाउस वाइफ हैं, वो अपने सपनों को ज्यादातर दबा देती है, उनको पूरा करने की वो कोशिश भी नहीं करती। रीजन, कभी फैमिली के बाउंडेशंस, कभी सोसाइटी के कुछ फाइनेंशियल इश्यूज, इन सब में कभी अपने आप अपने सपनों को इम्पोर्टेंस नहीं देती। तो आप एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हैं कि आप किस तरह से कितने अच्छे मुकाम पे पहुंची हैं, अपने जज्बे को लेके, अपने जो ड्रीम को पूरा करने के जो आपका पैशन है, उसको लेके आपने एक अलग पहचान बनाई है। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और थैंक यू तो दिव्या, स्टार्ट थैंक करते यू, हैं थैंक आपकी यू। जर्नी। जी। तो मैम पहले जानना चाहेंगे आपके बैकग्राउंड के बारे में, आपका एजुकेशन, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, उसके मैं बारे में एक कुछ बताएं। एक बहुत ही खूबसूरत जगह से बिलोंग करती हूँ, जहाँ के लोगों को कहा जाता है कि अगर वो झगड़ा भी करते हैं ना, तो कहते हैं आप ऐसा करोगे क्या। वो तू तड़ाक में बात नहीं अच्छा। करते हैं, वो बड़ी इज्जत से पेश आते हैं जब वो झगड़ा भी करते हैं कि क्या आप ऐसा करोगे, आप ऐसा करोगे। तो मैं उस शहर से बिलोंग करती हूँ, और नवाबी अंदाज है उस शहर का, जहां पर खूबसूरती लखनऊ। का तो यस, मैं born and brought up from लखनऊ हूँ। सो वहां से ओके। हम लोगों को ऐसे ही संस्कार मिले हैं कि हमने हमेशा पहले आप और पहले आप सीखा है। हम मैं शब्द का प्रयोग कभी नहीं करते थे, हम प्रयोग करते थे। तो हम्म। दिस इज द काइंड ऑफ बैकग्राउंड वी हैव इट। मेरा बहुत ही मतलब आप कहोगे कि छोटे से शहर में होने के बावजूद भी माय फैमिली वाज इतने ज्यादा सपोर्टिव फैमिली, शायद ही आई एम ब्लेस्ड विद दैट। माय फादर, माय मॉम, माय ब्रदर्स, माय सिस्टर, मतलब जैसे कहते हैं ना कि आपको किसी दोस्त की जरूरत नहीं होती है। जब आपको एक अच्छा परिवार आपके पास होना, तो किसी दोस्त की या किसी आप उनकी कहिए जरूरत नहीं होती। हर मोड़ पे, हर प्रॉब्लम्स पे हम लोग एक दूसरे के साथ होते थे। तो मेरी एजुकेशन जो है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ इकोनॉमिक्स में। मैंने इंटीरियर डेकोरेशन का डिप्लोमा किया है। और बाय डिफॉल्ट आई वुड से, जैसे होता है ना लड़कियों को सिखाया जाता है, जैसे कि आपने अभी इंट्रोडक्शन में बोला कि लड़कियों को पेंटिंग, कढ़ाई, बुनाई सब आनी चाहिए शादी से, क्योंकि शादी के बायोडेटा में ये लिखा जाता है कि ये सारी चीजें होनी जरूरी है। होता है। और छोटे शहरों में मेरे ख्याल से इन चीजों की ज्यादा वो है, वैल्यूज है कि नहीं, लड़की को सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, खाना भी आना चाहिए बनाना, फील्ड वर्क भी करना आना चाहिए, घर भी देख सके, और सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पेंटिंग, ईच एंड एवरी। तो माय मॉम इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। उनको ये लगता है कि कोई ये ना कहे कि मेरी लड़की को ये नहीं आता है। So I belong to the family like this. My father was a lecturer as well as mama भी संस्कृत की लेक्चरर है। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके का बैकग्राउंड मेरा
रहा है, टोटली टीचिंग बैकग्राउंड रहा है। मैंने 15 इयर्स तक टीचिंग करी है। आई वॉज टीचिंग इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ उसमें। तो बैकग्राउंड मेरा टीचिंग से था, तो टीचिंग तो जैसे कहते हैं ना खून में थी। बट धीरे 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 करके ये था कि डैड के साथ उनके साथ फिर पढ़ाना शुरू किया। वी हैड अ वेरी बिग कोचिंग सेंटर इन लखनऊ, तो वहां मैंने अपना करियर कह लीजिए शुरुआत करी। आई वॉज अराउंड 14 ईयर्स जब मैंने अपना फर्स्ट क्लास लिया थी एज अ टीचर। मैं छोटी थी, बच्चे बड़े थे। तो आई यूज टू हाइड माई एज कि कहीं ऐसा ना लगे बच्चों को कि मैम तो छोटी सी हैं और पढ़ा हमारे बड़े बड़े 16-17 साल के लड़कों को रही हैं या लड़कियों को रही हैं। तो मैं आई नेवर यूज टू टेल देम नहीं नहीं मैं बहुत बड़ी हूँ। आई यूज टू हाइड दोज थिंग्स। सो दिस इज वाज काफी उतार चढ़ाव रहा लाइफ में। मतलब इन द सेंस बहुत स्मूथ लाइफ तो नहीं रही, क्योंकि हमेशा हमारे पेरेंट्स ने ये कोशिश करी है कि हम ये नहीं कि आरामदेह जिंदगी जिए। आप स्ट्रगल करके आप जितना रफ एंड टफ लाइफ जीते हो ना, आने वाले टाइम में हर प्रॉब्लम्स को फेस करने का हिम्मत रखते हो। और जितनी आरामदेह लाइफ जीते हो ना, उसमें आप जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो ठहराव नहीं रहता आपके अंदर। अब हमारे सामने कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए या कोई भी ऐसी चीजें आ जाए, हमारे अंदर एक ठहराव है। हम जमीन से जुड़े जुड़े रहेंगे और उस प्रॉब्लम के सोल्यूशंस निकालेंगे। बट जो लोग बहुत आरामदेह जिंदगी जीते हैं ना, और उन्हें हल्की सी भी ठोकर लगे ना, तो वो हाय हाय करके एक कोने में बैठ जाते हैं कि हाय क्या हो गया मेरी लाइफ में। तो अप एंड डाउन करती हुई लाइफ हमने देखी है। बहुत मेहनत भी करी है, और इतनी मेहनत करी है कि शायद हम कहते हैं कि हमारे पहले टॉर्चर्ड पेरेंट्स थे, कि जो हमको अगर खाली बैठा हुआ देखते थे तो माय मदर यूज्ड टू से अरे तुम खाली बैठे हो, मेरे लिए साड़ी पेंट कर दो। शी वॉज लाइक दैट। अरे खाली कैसे बैठी है मेरी लड़कियां। अच्छा, माई सिस्टर इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट। तो वो इस तरीके का आप समझ लीजिए बैकग्राउंड होता था हमारा। हम अगर खाली बैठे टीवी भी देख रहे हैं तो माई मदर यूज टू से अच्छा आप खाली बैठे हो, आज कुछ कर नहीं रहे हो, अच्छा ये पेंटिंग कर लो, आज मैं बेडशीट्स, एंड शी वुड गेट हर साड़ीज डन। साड़ीज लेके आ जाएंगी या बेडशीट्स लेके आ जाएंगी। अच्छा ये बेडशीट बना लो, ये साड़ी पेंट कर लो। तो शी वॉज लाइक दैट कि इन्वॉल्विंग एवरी टाइम किड्स। और तो वो चीजें हम लोग में क्या ना इनबिल्ड है। तो नाउ आई क्लिप टू माई सन कि तुम लोग मोबाइल खेल रहे हो, तो आई रिमेम्बर दोज थिंग कि मॉम भी ऐसा करती थी। तो आई यूज टू गेट इरिटेटेड, मम्मा 5 मिनट के लिए आप बैठने नहीं देते हो। सो दिस वॉज माई चाइल्डहुड टू माई अडल्ट एज ऑल्सो। एंड लाइफ सडनली चेंज होती है जब आपका बहुत प्रिय, जैसे कहते हैं ना, जैसे आप उनके बगैर सोच भी नहीं सकते हो अपनी लाइफ को। माई फादर वेंट अवे। तो इट वॉज अ शॉकिंग टाइम। हम लोग मैं 27 साल की थी उस टाइम जब मेरे डैड हमें चले गए छोड़ के। चले क्या गए, हमें अभी भी लगता है कि हमेशा हमारे साथ रहेंगे वो। बट दैट वॉज द टफ टाइम, क्योंकि हमारे फादर हमने हमेशा अपने दोस्त की तरीके से देखा। उन्होंने हमें एज अ गाइड, मतलब हम सोचते बाद में थे, उन्हें पता पहले लग जाता था कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो ही यूज टू गाइड अस, ही यूज टू पुश अस कि करो जाके जो करना है, जो तुम्हारे अंदर जो बन रहा है, अगर तुम कोई चीज चाहते हो और दिल से उसे चाहते हो, उसे पूरा करो। उन्होंने हमेशा ये चीज हमें सिखाई है। कहते ये मत सोचो कि उसमें प्रॉब्लम्स कितनी आएंगी, ये मत सोचो अगर उसमें चाहत है, अगर ये सोचो कि प्रॉब्लम्स कितनी आएंगी तो फिर चाहत नहीं है, उस काम में तुम्हारी चाहत नहीं है। अगर चाहत है तो हर प्रॉब्लम्स को तुम उसको निकाल के उस चीज को करोगे। तो ये सारे बैकग्राउंड्स के साथ हम आज भी उनको याद करते हुए, उनकी चीजें याद करते हुए हर प्रॉब्लम से निकल के चले आते हैं। देन अब मॉम है, मॉम सेम मॉम डैड का दोनों का वो निभाती हैं। एंड शी इज लाइक अगेन अ फ्रेंड ऑफ अस। तो वो भी हमेशा हमेशा यही कहती है, जब भी मुझे लगता था कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, जब भी कुछ ऐसा लगता था, तो शी यूज्ड टू स्टैंड अप, बेटा आप किसकी औलादे हैं आपको पता है? तो आज तक आपके मम्मी पापा ने कभी हार मानी है जो आप मानोगे? तो
आई हैव बीन इंस्पायर्ड बाय माय, मतलब मुझे कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि मैं किसी बड़ी हस्ती से इंस्पायर हूँ. माय मॉम डैड इज एन हम्म। इंस्पिरेशन फॉर मी. मतलब मैंने उनको लाइफ को किस तरीके से, बहुत रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते हम लोग कि बड़ा पैसा था और बरसात हो रही थी कि जी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. नहीं, जो भी कमाया बहुत मेहनत से कमाया. और सबसे अच्छी बात ये थी कि मैंने आजकल एक चीज मैं जरूर दिव्या बोलना चाहूंगी. लोग करते बाद में हैं, जी जी। जिक्र पहले करते हैं. आप समझे मेरी बात को? हम्म। लोग करते बाद में हैं, जिक्र पहले करते हैं कि दैट इज चैरिटी, ट्रस्ट. हमने फला फला में जाकर के ये काम किया. माय फादर यूज्ड टू से, हम्म। कभी भी अगर आप चैरिटी, चैरिटी तो वैसे वर्ड ही इट्स, आई डोंट लाइक इट. अगर किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो ना, तो वो आपके राइट हैंड को भी, इससे लेफ्ट हैंड तक को भी नहीं पता होना चाहिए. आप Right. दिल से करते हो, कोई बाउंड नहीं करता है आपको कुछ करने के लिए. तो ये सारी चीजों को अगर आप अपने बच्चों के उसमें बैकग्राउंड में डालते हुए बड़े होते हो, तो आपकी नींव तो खैर सॉलिड है ही है ही है. आपकी फैमिली की, आपके बच्चों की भी नींव काफी सॉलिड होती है. तो इस तरीके के बॉर्न ऑन बॉटम वाला हिसाब रहा. बट अगर मैं पूछूं आफ्टर मैरिज, तो टोटली चेंज्ड. एज यूजुअल सभी की होती है, ज्यादा चेंज हाँ। होती है. टोटल बहुत ज्यादा. तो दिस वाज लाइक कि मेरा चाइल्डहुड, मेरा एडोलेसेंट, मेरा अडल्ट पार्ट, इट वाज अमेजिंग अप एंड डाउन. मतलब मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे बहुत लोगों की जरूरत है लाइफ में. मेरी फैमिली ही मेरे लिए बहुत कंप्लीट होती थी. हर सेलिब्रेशन में वो मेरे साथ होते थे. हर दुख में, सुख में, या कोई प्रॉब्लम में, कहीं मार्क्स नहीं अच्छे आ रहे तो भी कोने में बैठ रहे रो रहे हैं, तो माय फादर यूज्ड टू से, जिंदगी खत्म नहीं हुई है अभी तक, और भी बहुत से एग्जाम बाकी हैं, फिर से ट्राई करो. तो दिस वाज द काइंड ऑफ इंस्पिरेशन वी शुड, आई यूजुअली गेट फ्रॉम माय फादर. तो किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी. तो हम्म। ऐसी ही चीजें मुझे लगता है कि अगर मैं किसी को कह सकूं, किसी की हेल्प कर सकूं उस केस में, कि वो आगे बढ़ सके, तो आई शुड बी से कि आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड. और मैंने अपने डैड का जो सपना है वो पूरा कर दिया है. तो करना चाहती हूँ, लेकिन बता के नहीं, किसी को जता के नहीं कि मैंने कुछ किया या मैंने कुछ बहुत अच्छा किया. मेरे दिल को सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, मुझे सेटिस्फैक्शन होना चाहिए. मुझे दुनिया को नहीं दिखाना कि मैंने कितनी चैरिटी करी है, या कितने लोगों का घर बसाया है, या कितने लोगों ने मेरे थ्रू वर्क काम किया है. ये सब चीजें नहीं चाहिए. आई वॉन्ट टू बी अ वेरी नॉर्मल पर्सन. सेलिब्रिटी बनने की ख्वाहिश नहीं है, लेकिन हाँ, अपने ड्रीम्स को यहाँ तक लाने में मैंने जो कड़ी मुशक्कत करी है, वो भी एक बहुत बड़ा सफर रहा है मेरी लाइफ का. लेकिन ये है डेफिनेटली। कि हम्म। हर व्यक्ति को अपनी फैमिली से, अपनी फैमिली जो बैकग्राउंड है, अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो उसको अपनी लाइफ में जरूर इन्वॉल्व करिए. अपने बच्चों के साथ उसे डेफिनेटली। जरूर शेयर करिए. तो दिस इज द हम्म। काइंड ऑफ चाइल्डहुड आई वॉज बोर्न इन दैट. फिर आफ्टर, और यू कैन से चेंजेस तो आते ही आते हैं दिव्या, आप भी जानती हैं कि शादी के बाद बहुत सारे चेंजेस आते हैं. बच्चे हो जाते हैं. यही तो हमारी पर्सनल जर्नी चलती है। हाँ। राइट। यस, तो हाँ, बहुत कुछ हम हाँ. शेयर करते हैं। तो ये तो सही बात आप बोले। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक इंसान जो एज अ इंडिविजुअल वो कैसा डेवलप कर रहा है, वो उसका जो बेसिक नेचर, जो बेसिक कैरेक्टर है, वो उसकी परवरिश से ही आता है। उसके घर में उसे जो कल्चर मिला है, जो संस्कार मिले हैं, वो वैसा ही डेवलप होता है। एक वो जो आपने एग्जाम्पल दिया वो बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। वो जो जंगल में एक पेड़ उगता है और एक हम गमले में लगाते हैं, तो आंधी आए तो जो जंगल वाला पेड़ है उसमें सरवाइव करने के चांसेस हमेशा ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसने अपना खाद पानी हवा अपना जो है सब कुछ अपने आप जुटाया होता है, तो वो ज्यादा मजबूत होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और फिर आप तो बोल रहे हैं आप इकोनॉमिक्स की टीचर थी, देन ये पेंटिंग आपने जैसे ऐसे शौक में सीखी थी, तो इसको इस तरह से मेन उसमें लाने का, जी, कैसे ये आ ये तो गया एकदम आप बायोडेटा, अभी? ये तो अच्छा। बायोडेटा में कही थी.
हाँ, मैरिज के अब बायोडेटा में आपको सर्वगुण संपन्न चाहिए थी ना कन्या। तो होना चाहिए। दिस वाज एन आर्ट। पेंटिंग का बचपन से शौक था। मैं और मेरी सिस्टर, वी आर अ टीम। बेसिकली हम दोनों एक टीम है। अब तो वो भी अपनी गृहस्थी में बिजी हो गई हैं, बच्चा है उनका छोटा, तो वही वाली हालत है, सब अपनी गृहस्थी में बिजी हैं। मैं थोड़ा सा, अब मुझे, आई एम लिटिल बिट, नॉट फुल्ली, लेकिन लिटिल बिट फ्री फ्रॉम थोड़े माय बड़े। किड्स, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं थोड़े। तो ये जो चीजें हैं, पेंटिंग का बचपन से शौक था। कुछ ना कुछ बैठे हैं तो हाथ में पेन पेपर ले लिया, बना लिया। और ऑल ऑफ अ सडन टेंजोर आर्ट जो था मेरी लाइफ में, बहुत ही ऑल ऑफ अ सडन आया। हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो यूजली पहले न्यूज़पेपर में ही एड्स निकलते थे किसी भी कोर्सेज वगैरह के। पैम्फलेट्स तो आते नहीं थे, ना ही तो कोई सोशल मीडिया था जिसमें हमको ये सारी चीजें पता लगती। और कोई सीखने का जरिया नहीं था, सिंपली यू कैन से। हम लोग को जाके ही सीखना होता था। अब तो यूट्यूब फैसिलिटी जिंदाबाद कह सकते हैं, कि जो भी आप सोच सकते हो आपको सब कुछ सीखने को मिल जाता है। बट वहां पे हमें ये थोड़ी सी नया आर्ट मिला, क्योंकि फैब्रिक था। फैब्रिक में हम सारे तरीके के आर्ट्स कर चुके थे। डाइस पेंटिंग, देन फैब्रिक पेंटिंग, एम्बॉस पेंटिंग, मतलब कोई हमने पेंटिंग नहीं छोड़ी थी, मैंने और मेरी सिस्टर ने। देन व्हाट वी डू व्हेन वी गॉट दिस टेंजोर आर्ट, तो मेरी सिस्टर टेंजोर में ज्यादा नहीं थी। तो व्हाट वी डिड कि हमने कहा चलो एक बाटर सिस्टम करते हैं। तुम क्ले वर्क सीख लो, मैं टेंजोर सीख लेती हूँ, पैसे बचेंगे, और घर आकर के हम दोनों एक दूसरे को सिखा देंगे। तो इट वॉज इन अ बार्टर सिस्टम, क्योंकि हम लोग ज्यादातर लोग हमें ऐसे ही जानते हैं कि हम दोनों बहनें, एक और एक 11 है। अगर दोनों गलती से भी मिल जाए तो पता नहीं क्या कर जाए। तो शायद ऊपर वाले ने इसीलिए हमें दूर दूर रखा हुआ है, कि कहीं भूकंप ना आ जाए। तो दिस वाज द थिंग। एक हॉबी से हमने एक स्टार्टअप लिया था छोटा सा, कि मुझे टेंजोर सीखना है, और मैंने वो टेंजोर सीखा, और बस पेंटिंग बनाई और एज इट इज उठा के रख दी। नेवर थॉट कि हम इसे प्रोफेशन में लेंगे या कुछ लेंगे, या मैं इसको कभी भी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं एज अ प्रोफेशन लूंगी। लेकिन यस, आर्ट का जो वो था ना जज्बा, कि कुछ तो करना है। कुछ तो, जब मैंने इंटीरियर किया था तो आई गॉट ऑफर्स फ्रॉम सम शॉप्स, कि आप हमारी शॉप्स का रिनोवेट करिए, या आप कुछ आइडियाज दीजिए रिनोवेशन के। बट थोड़ा स्टडीज में बिजी होने की वजह से फोकस, ज्यादातर पहले लोगों को लगता था कि डिग्री जितनी हासिल कर लो उतना ज्यादा बेटर है। तो हम भी डिग्री हासिल करने में लगे हुए थे। फिर मैंने बीएड भी अपना कंप्लीट किया टीचिंग के लिए। टीचिंग के लिए सबसे जरूरी चीज होती है बीएड। तो मैंने बीएड भी अपना कंप्लीट किया, कि हो सकता है मुझे टीचिंग में ही जाना पड़े, क्योंकि मेरा टीचिंग का 10 से 15 साल का मेरा एक्सपीरियंस था। बट आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, कर लिया शौकिया पहले, और तो कोई कोर्सेस होते नहीं थे, तो यहाँ पे एंड अप किया था। देन जो पेंटिंग मैंने अपनी हॉबी के थ्रू बनाई थी, मैं अपनी शादी के बाद मैंने बहुत इंसिस्ट किया था अपनी मदर को, कि प्लीज मुझे ये पेंटिंग चाहिए और मैं अपने घर में लगाऊंगी। बहुत सुंदर पेंटिंग तो नहीं बनी थी वो। आई रिमेम्बर उसकी फ्रेमिंग बहुत सुंदर कराई थी हमने, कि वो पेंटिंग की जितनी खामियां थी वो छुप गई थी। तो मॉम सेड, बेटा कांच की पेंटिंग है, लखनऊ से दिल्ली आना है, तो कैसे आएगी? तो मैंने कहा नहीं मम्मा, लाना तो है। तो शी वाज लाइक, अच्छा ठीक है बेटा, चलते हैं। थोड़ा जिद्दी काइंड ऑफ नेचर है मेरा, कि अगर एक चीज कुछ ठान ली मुझे चाहिए तो चाहिए, फिर उसके लिए मैं एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दूंगी। तो आई गॉट दैट पेंटिंग। इवन माई हस्बैंड लाइक द पेंटिंग वेरी मच, तो उन्होंने प्रॉपर स्पेस रूम में जगह फिट करवाई, कि आप यहाँ अपनी पेंटिंग लगा लीजिए। ठीक है, फिनिश ऑफ, वो चैप्टर वही फिनिश हो जाता है, और हम अपनी घर गृहस्थी की लाइफ में बिजी हो जाते हैं। देन आई हैड माय फर्स्ट सन, देन सेकंड, ब्रेक लग गया लाइफ में। आप एक नॉर्मल, मतलब जैसे कहते हैं ना, एक वर्किंग वुमन से एक बिल्कुल गृहस्थ जीवन में जीने लगी, टिपिकल बहू वाली लाइफ, जो कि मैं कभी जीना नहीं चाहती थी।
तो मॉम से मैं हमेशा इस बात को लेके शिकायत करती हूँ थी उस टाइम। अब तो मेरी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आई हैव मेड माई पोजिशन कि आपने क्या सोच के मेरी शादी करी थी, कि मुझे, आप जानते हो कि मुझे घर में बैठना पसंद नहीं है, तो आपने मुझे ऐसे यहाँ क्यों भेजा जहां मुझे घर में रहना पड़े। तो मॉम सेड बेटा नहीं, सब वर्किंग है। वैसे लकीली मेरे घर में सभी वर्किंग थे। मेरी मदर इन लॉ भी वर्किंग थी, मेरे ब्रदर इन लॉ भी वर्किंग थे, मेरी जो भाभी है, मतलब ब्रदर इन लॉ की वाइफ, वो भी वर्किंग है। शी इज एन साइंटिस्ट, अब तो यूएस में है। मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा मतलब एक्सट्रोवर्ट टाइप के नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि आपको बांध के रखते हैं कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। ही इज अ वेरी वेरी केयरिंग एंड वेरी हेल्पफुल। बट क्या है कि आपके जो सर्कमस्टांसेस होते हैं ना, जैसे आप माहौल में रह रहे हो तो आपको भी लगता है कि जब सब ऐसे ही रह रहे हैं तो हमें भी ऐसे ही रहना है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग दिव्या, अगर आपने मुझे पहले देखा होता, यानी कि आप मान के चलो 10 साल पहले की गरिमा को देखा होता, अन आप ना शॉक में पड़ जाते कि आप हैं ये। आई वॉज लाइक दैट। तो शायद मेरे डैड सही टाइम पे ऊपर चले गए, क्योंकि वो भी नहीं देख पाते मुझे उस रूप में। कभी कभी मुझे भी ये सोच के हैरानी होती है, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि 1 घंटे से ज्यादा किचन में आपको नहीं रहना है। 1 घंटे से ज्यादा आपको ओके। किचन में नहीं रहना है। आपको जो काम खत्म करना है आप 1 घंटे में खत्म करिए, और उसके बाद आप मुझे किचन में नहीं दिखनी चाहिए। कुछ स्टडीज में कंसंट्रेट करिए, या कुछ आर्ट वर्क करिए, जो भी आपका पैशन है उसको आगे बढ़ाइए। तो मुझे एक ऐसी जगह से एक दूसरी ऐसी जगह पर, जहां पर उस चीज को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाना, मतलब काम है तो ठीक है कर लिया आपने, जॉब है तो कर लो, लेकिन पैशन नाम की कोई चीज नहीं थी। कि पैशन क्या होता है, आई डोंट थिंक सो कि किसी को आइडिया भी है कि आप कितना आप अपने ड्रीम्स को कैसे पा सकते हो। वो वाला जो चीज थी वो मुझे इधर नहीं मिली थी। ठीक है, ऐसे करते करते कहते हैं ना कि जैसे आपका भी टाइम बीत रहा है, बच्चा छोटा है, जैसे जैसे बड़ा होगा फिर आपने घर से, मैंने भी कुछ भी नहीं किया टिल द टाइम माय सन वाज बोर्न, और हम दिल्ली से गुड़गांव शिफ्ट हो गए थे। दिल्ली, वी यूज्ड टू लिव इन दिल्ली, देन वी शिफ्टेड इन गुड़गांव आफ्टर 7 years। और गुड़गांव आते ही जैसे ऐसे कहते हैं ना कि आदमी के नक्षत्र बदल जाते हैं, या क्या बदल जाता है। व्हेन माय सेकंड यंगर वन वाज बोर्न, तो मैं घर में, माय हस्बैंड यूज्ड टू से कि आप ना घर में कुछ पेंटिंग कर लिया करो। अकेले रहते थे क्योंकि सब वर्किंग थे, तो फुल डे आप अकेले, और बच्चा आप कितना कर लो, बहुत ही इरिट, कभी कभी बड़ी इरिटेशन भी होती थी। तो आई रिमेम्बर हमने बालाजी से स्टार्टिंग करी थी। मेरा बेटा अ, मतलब इन द सेंस होने वाला था, 5 महीने रह गए थे। आई स्टार्टेड माई बालाजी पेंटिंग। जब वो 8वां महीना कहते हैं ना आता है, यू कांट बेंड योर सेल्फ और समथिंग लाइक दैट, वो पेंटिंग मेरी कम से कम 6 बार टूटी। ओह। एक पॉइंट पे तो मैंने गिव अप कर दिया, अब नहीं बनाऊंगी ये पेंटिंग। हाँ। शौकिया बना रही थी, क्योंकि मेरे पास करने के लिए कुछ हम्म। नहीं था, और बाहर जाके पढ़ाई कर नहीं सकती थी बिकॉज आई वॉज प्रेग्नेंट। तो आई वॉज मेकिंग दैट पेंटिंग। तो जब वो 6 बार टूटी, और इतनी बार टूटने के बाद एक पॉइंट में मैंने गिव अप कर दिया, मैंने कहा मुझे नहीं बनानी। देन माई हस्बैंड केम, क्यों नहीं बनानी तुमको, इतनी अच्छी बना रही थी, एक बार और कोशिश कर लो। मैंने कहा 6 बार कोशिश कर चुकी हूँ, अब 7वीं बार बोले कर ले यार, क्या फर्क पड़ता है। फिर बनानी शुरू की, एंड ही यूज्ड टू हेल्प मी आफ्टर ही कम्स फ्रॉम द ऑफिस। उन्हें भी बड़ा ओके। मजा आता है, तो मैंने उनको टेंजोर सिखाया। फाइनली आई टॉट माय हस्बैंड आल्सो, एंड ही वाज फॉन्ड ऑफ दैट। उन्हें बड़ा मजा आया करते हुए, तो ही यूज्ड टू ही वाज योर लव फर्स्ट डूइंग स्टूडेंट। स्मॉल स्मॉल। सॉरी, हाँ। आवाज आ रही है मेरी? ही वाज योर फर्स्ट स्टूडेंट। हाँ, आपकी आ रही है। आई एम सेइंग आ ही रही? वाज योर फर्स्ट स्टूडेंट। हाँ हाँ। आई थिंक सो, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है थोड़ी। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही। हाँ, आपकी मुझे अच्छा, आ रही है, आपको आ रही मेरी? थोड़ी कम आ रही है आपकी। आई डोंट नो। वॉल्यूम उधर से आपने फुल रखा हुआ है अपना? नहीं, मुझे तो मेरा तो आपकी सही कर क्लियर आ दिया रही है। मैंने। हाँ, ओके, तो तो ही वॉज ओके, माई, हाँ, कंटिन्यू। आफ्टर मैरिज ही वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, यू कैन से। और हमने वो फाइनली पेंटिंग कंप्लीट करी और हमने उठा के रख दी। देन माय सन वाज बोर्न,
और आफ्टर दो आई टोल्ड यू कि मैं दिल्ली से गुड़गांव हम लोग शिफ्ट हुए, और सडन मेरे हस्बैंड का ये ड्रीम हाउस है, आई वुड से दैट इट इज अ ड्रीम हाउस फॉर हिम। उन्होंने बहुत मतलब मैंने ये घर नहीं देखा था उस टाइम तक जब हम लोगों ने ये खरीदा था, और इट वाज हिज ड्रीम हाउस। व्हेन आई एंटर्ड द रूम, तो मुझे भी लगा कि मैं कहाँ आ गई हूँ। इट वाज अ वेरी बिग सरप्राइज फॉर मी ऑल्सो, लेकिन ठीक है, अच्छी बात थी। एंड सडन यू कैन से ना, लाइफ जैसे चेंज होती है, आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जाती है। यहाँ आकर के मैंने बहुत प्रोफेशनलिज्म देखा। मीन्स हर बंदा बिना मतलब के आपसे बात नहीं करता है। अगर आपसे मेरी कोई बात, कोई मेरा मोटिव सिद्ध हो रहा होगा ना, तो हम आपसे बात करेंगे, अदरवाइज अलग ही दुनिया है यहाँ की। मतलब जैसे कहते हैं ना, ऊंचे ऊंची दुकान फीके पकवान, वो वाला कैटेगरी है कि आपका लेवल होना चाहिए, आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है, आप अच्छे घर में रहते हैं, बड़ी गाड़ी है, सब कुछ सही है, बट आपका लेवल भी उतना होना चाहिए, देन वी कैन डू समथिंग लाइक दैट। मैंने मतलब ऐसा कभी लाइफ जी नहीं थी, क्योंकि हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे। हमें सब अपने भी लगते थे, क्योंकि छोटे शहरों में हर गली बंदे सब, आपको ऐसा लगता है ना सब अपने हैं, ऐसा होता है, एक फीलिंग होती है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े शहरों में गुम से जाते हो, ढूंढना पड़ता है अपने आप को भी कि कहाँ आके चले गए आप, कहाँ इतना भीड़ तो है लेकिन कहीं गुम गए हो। वहां अपने लिए स्पेस ढूंढना एक बहुत बड़ा काम होता है आपका। तो ये वॉज एक, ये एक होता है ना जैसे झटके लगना आपको अपनी लाइफ में। कुछ चीजें मुझे अपनी लाइफ में बर्दाश्त नहीं है। कि सबसे पहली चीज, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। अगर मैं झूठ बोलूंगी ना, तो आप ना मेरे चेहरे से पकड़ सकते हो। और सच इतना ज्यादा बोलती हूँ कि लोगों की बुरी हो जाती हूँ। कि अगर मुझे आपसे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपके बिल्कुल फेस पे आके बोलूंगी। आप पीठ पीछे गॉसिपिंग करने की आदत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा आजकल का बैकड्रॉ है आपके लिए, कि आप अगर मुंह पे बोल दो तो आप सबसे बुरे हो, लेकिन अगर आप पीठ पीछे बुराई कर रहे हो तो आप यू आर द फेवरेट ऑफ एवरी पर्सन। क्योंकि आप मुंह पे तो बोल ही नहीं रहे हो, आप तो हाँ बहुत अच्छा अच्छा मीठा मीठा बोल रहे हो। तो इट इज लाइक दैट। तो कहते हैं ना, जैसे लाइफ में आपको एक के बाद एक झटके मिल रहे थे। आप मानोगे नहीं, जब मैंने ये काम शुरू किया, आई वॉज नील, टोटली नील। इट वॉज अ सडन, यू कैन से, ऊपर वाला भी ना कुछ अच्छा करने के लिए ना कुछ ऐसी जगह लाके खड़ा करता है ना, कि आप मजबूर हो जाते हो कि कुछ तो करना है, अब तो कुछ करके दिखाना है। वो वाली स्थिति हमारे साथ हो गई थी कि ऑल ऑफ अ सडन माय हस्बैंड लॉस्ट द जॉब। तो जब वो घर में रहे, तो उन्हें भी लगा कि भाई कुछ तो करना ही है। ऑब्वियस सी बात है, आप खाली तो बैठ नहीं सकते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं। देन ही सेड कि वी शुड स्टार्ट विद योर पेंटिंग। इट वॉज लॉन्ग बैक, 10 साल हो गए थे मुझे पेंटिंग छोड़े हुए। एंड कभी कभी लगता था ना कि नहीं, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी मर जाता है, क्योंकि आप इतना लंबा गैप कर लेते हो किसी काम से। तो लगता है नहीं यार, नहीं हो पाएगा, आई कांट स्टैंड देयर, मैं लोगों से कैसे बात करूंगी, मैं कैसे फेस करूंगी, मेरे अंदर तो वो कॉन्फिडेंस भी नहीं है और मैं कुछ हूं भी नहीं। व्हाट आई एम, कौन जानता है मुझे, मुझे तो कोई जानता भी नहीं है। तो क्यों खरीदेगा मेरी पेंटिंग्स, क्यों मेरे काम को अप्रिशिएट करेगा। तो ये जो जद्दोजहद वाली जो फीलिंग होती है ना, वो अंदर बैठी हुई थी कि नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो आई यूज टू रिमेम्बर, आई यूज टू कॉल अप माई मदर एट दैट टाइम, मॉम मेरे से तो नहीं होगा, अब मैं कैसे जॉब करूं, इतने साल हो गए हैं, अब मेरे को जॉब कैसे करनी होगी, मैं अपना काम कैसे शुरू करूं। बट ठीक है, बट आई वुड अप्रिशिएट माई हस्बैंड फॉर दैट। ही पुश्ड मी, मैं हूं तुम्हारे साथ, कहीं कुछ नहीं होगा, बैकड्रॉप भी होता है, तो आई एम देयर फॉर यू, मैं हूं आपके साथ, आप करिए आपको जो करना है। मैंने ठीक है भाई, वो मेरे साथ लगे, हमने पेंटिंग्स बनाई। मैंने बहुत सारी उस टाइम पेंटिंग्स बनाई, मतलब सैंपल के लिए मैंने। दैट वाज इन, यू कैन से 2010, जब मैंने अपना काम शुरू किया।
2010 में मैंने अपनी पेंटिंग्स बना करके एक छोटी सी एक एग्जीबिशन करी थी। मुझे लगा कि ओके। आज दिन खाली जाएगा, कोई देखने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि अननोन लोगों की तो कहीं वैसे भी कोई पहुंच है ही नहीं है। तो ठीक है, बैठे रहे, मॉल में था, तो गर्मी का टाइम था भाई, धूप में बैठे भी हुए थे, लोग आ रहे थे जा रहे थे। फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि पीपल स्टार्टेड कमिंग टू माय स्टॉल, अप्रिशिएटिंग माय वर्क, एंड दे फाउंड इट समथिंग न्यू। उन्होंने टेंजोर तो देखा था, बट ग्लास टेंजोर कहीं नहीं देखा था उन्होंने। दे नेवर नो कि ग्लास ओके। टेंजोर भी कोई चीज होती है। दे सेड अरे वो तो हम्म। साउथ वाली पेंटिंग होती है, वो जो रियल टेंजोर होता है वो होती होगी। अच्छा ठीक है जी, बहुत एप्रिसिएशन मिली, बड़ा अच्छा लगा। बट क्या था ना कि सर्वाइवल के लिए कुछ जरूरी भी होता है। आप खाली एप्रिसिएशन से पेट नहीं भरता है। सर्वाइवल के लिए हम्म। यू नीड थिंग्स जो एप्रिसिएशन के साथ साथ आपको थोड़ा सा प्रॉफिट भी दे दे, क्योंकि उस वक्त हमारी नीड प्रॉफिट की थी। उस टाइम हम अपने हम्म। पैशन को लेके नहीं बैठ सकते थे। फिर लात पड़ी जी, लाइफ में लात ना पड़े तो फिर तो बात ही क्या थी। फिर एक धक्का लगा। यही। हाँ जी। जी 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 जी, एक कंटिन्यू। एक कहते ना पुश मिला कि हाँ। एग्जीबिशन फेल हो गई, पैसे भी गए हम्म। एग्जीबिशन के, सब कुछ हुआ, लेकिन एप्रिशिएशन के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। ऑल ऑफ अ सडन हमने ओके। पैम्फलेट्स बांटे थे अपने क्लासेस के लिए। उसमें से एक कॉल आया कि मैम मैं आपसे पेंटिंग सीखना चाहती हूँ, आई नीड टू कम टू योर प्लेस। मैंने कहा ठीक है मैम, आ जाइए। आई, वो उन्होंने पेंटिंग देखा, एप्रिसिएशन देखा, अप्रिशिएट किया बहुत ज्यादा, आई लव योर पेंटिंग ब्ला ब्ला ब्ला। देन शी जॉइन मी एंड आई वाज लाइक अच्छा, आई कैन टीच। वो एक कॉन्फिडेंस गया हुआ था। अगेन प्रॉब्लम कि अरे वो तो मैंने टीचिंग का पैम्फलेट तो बनवा लिया, लेकिन हिम्मत तो हो ही नहीं रही है। हाउ विल आई फेस द पर्सन? मैंने वो पेंटिंग भी नहीं देखी है कि मैंने बनाई कैसे थी, अब मैं उसको फेस कैसे करूं? बट ऑल ऑफ अ सडन फिर वही वाली चीजें दिमाग में चलती थी कि नहीं, आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ ऐसा। क्योंकि पुश भी था, मॉम की तरफ से पुश आता था, सिस्टर यूज टू से कहाँ गया तेरा कॉन्फिडेंट, 10 लोगों में खड़े होकर के भी अलग नजर आती थी, कहाँ गई वो गरिमा? तो आई यूज टू से हाँ वो तो है। तो आई, एक होता है ना चढ़ा देना कि भाई पेड़ पे चढ़ जा, बाद में गिरेगी तो बाद में देखा जाएगा। वो वाली फीलिंग, इट वाज लाइक दैट। तो पुश मिलता गया और हम अपना काम करते चले गए। एंड बहुत छोटी सी जर्नी में विद इन 2 इयर्स हमने ओके। उसमें इतने चेंजेस किए। हम, मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे साथ थे, मेरी हर एग्जीबिशन में, हर मेरे हर अप डाउन में ही वॉज विद मी। घंटों बेचारे, एक एक डेढ़ डेढ़ बजे तक मेरी एग्जीबिशन में मेरे साथ रहते थे, पैकिंग कराना, ऑफिस से आकर के सीधे स्टॉल्स पे आ जाना, वहां खड़े होकर के काम करना। इट वॉज अ टफ जॉब फॉर मी भाई। सुबह 8 से आप 7 बजे जॉब के लिए जा रहे हो, पहले मुझे छोड़ के आते थे सुबह 7 बजे एग्जीबिशंस में, और फिर रात में आकर के मुझे ज्वाइन करना। तो आई वुड से कि जब भी मुझे ये लगता है कि मैं गिर रही हूँ या कहीं कुछ मुझे कोई सपोर्ट सिस्टम मेरा नहीं है, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले का हाथ रहा है मेरे ऊपर। आई शुड से कि बहुत ब्लेसिंग्स रही है मेरी लाइफ में कि मुझे कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता था जिससे कि मैं कहूँ कि हाँ, ही इज माई सपोर्ट सिस्टम। सो एट दैट टाइम, क्योंकि मॉम दूर थी, सिस्टर भी दूर थी, तो दे कांट बी माई सपोर्ट सिस्टम भाई। आफ्टर मैरिज के बाद यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ, यू कांट बी डिपेंडेंट ऑन देम। सो माई हस्बैंड वॉज हम्म। देयर। वो बेचारे पूरा दिन लगे रहते थे मेरे साथ, यहाँ भागना वहां भागना। फिर ऑल 2 साल हमने बड़ी मेहनत करी, बहुत मेहनत करी दिव्या जी, मतलब आप मानोगे नहीं। मैंने पूरा रात और दिन काम किया है, 24 आवर्स। सुबह मॉर्निंग में एग्जीबिशंस, रात में मैं किसी ने अगर मुझे बोल दिया कि आपने ये जो तोरण बनाई है मुझे इस कलर में चाहिए, आई नेवर सेड नो। मैंने कहा मैं आपको बना के दूंगी, कब तक मिल जाएगी मैम? कल ले लो। मुझे ये हम्म। लगता था मुझे ये काम करना है, कल ले लो। तो ये कहते थे कल कैसे लेगी, 1 बजे रात में घर पहुंचेगी, सुबह 7 बजे तुम्हें निकलना है एग्जीबिशन के लिए वापस। मैं कहा मेरे पास पूरी रात तो है। बहुत मेहनत करी हमने।
तो मतलब इट वाज लाइक कि 24 आवर्स ऐसा लगता था, बस काम दिखता था। बच्चे भी थे क्योंकि घर में कर रही थी काम, तो बच्चों पे ध्यान तो पूरा रहता था। तो वो जो टाइम गया, क्योंकि थोड़ा टफ टाइम था वो फाइनेंशियली हमारे लिए, तो इसलिए काम भी करना जरूरी था और अपने आप को स्टैंड भी करना जरूरी था। उस वक्त शायद ये फीलिंग नहीं थी कि अपने आप को स्टैंड करना है, बस ये था कि फाइनेंशियली हमें स्ट्रांग होना है। तो दिन रात बहुत मेहनत करी उस केस में, और करते 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 आज मैं उस स्थिति में हूँ जहां पे मुझे ये नहीं कहना पड़ता कि ये आई एम गरिमा मंगल। अच्छा गरिमा मैम कहाँ हो आप? तो ये सुन करके, ये पोजीशन पे लेकर के जब आज की डेट में मुझे सिर्फ सुनने को मिलता है ना, तो सारी जो मेहनत होती है ना आपकी, आपके चेहरे पे नजर आ जाती है कि वो जो खुशी होती है, पहले काम शुरू किया पैसों के लिए, आज काम कर रहे हैं अपने आप को एक पर्सन, एज अ नोन पर्सन जानने के लिए कि हाँ लोग मुझे मेरे काम से जानते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं जानते हैं कि मैं गरिमा हूं या सिर्फ एक कोने में मैंने वो काम। मेरी एप्रिसिएशन होती है मेरे काम से, मेरी काम को। आज भी जब मैं एग्जीबिशंस करती हूँ तो दूर से लोग चिल्ला के कहते हैं वो रहा गरिमा का स्टॉल, हम वहीं से जाके लेंगे। तो इट इज लाइक दैट। आज भी मतलब वो एप्रिसिएशन मिलती है। तो लोग इस साल मैंने जैसे एग्जीबिशंस नहीं करी, मेरी एग्जीबिशन बहुत ही रेयर जगह होती है क्योंकि मैं सब जगह एग्जीबिशंस नहीं करती हूँ, तो 2-3 जगह ही मेरी एग्जीबिशंस होती है। तो वहां पर लोग कॉल कर रहे थे कि मैम एग्जीबिशन लगी, आप नहीं हो? मैंने कहा नहीं, मैं इस बार रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ भी किसी भी चीज का, तो आई डोंट वांट टू डू एग्जीबिशन। फिर हम कहाँ से लें सामान? मैंने कहा आप दिवाली मना रहे हो इस साल? तो दे वर लाइक यस मैम बना रहे हो। तो मैंने कहा काम करो, मेरे यूट्यूब को ज्वाइन कर लो, मैंने सब कुछ बनाना सिखा दिया, आप खुद ही बनाओ। इट वॉज लाइक दैट कि आपको मैंने फैसिलिटी तो दे दी है, पहले तो मैं खुद बना के देती थी, अब मैंने यूट्यूब को चुन लिया है अपने लिए, तो आप उसमें से सीख के कर लो। तो अप एंड डाउन दिव्या, मेरे ख्याल से आई एम ब्लेस्ड इन दैट केस कि हाँ अप एंड डाउन बहुत आए, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है यहाँ तक पहुंचने में। एक मजेदार आपको किस्सा सुनाती हूँ, बहुत मजेदार, आप भी सुनकर के शायद अपनी भी स्थिति को इसी तरीके से लोगे। अभी आपने एक छोटी सी बात बोली कि आपको 1 महीना हुआ है शो शुरू किए हुए, एंड यू हैव 1000 and above फ्रेंड्स। उसी बात पे मैं एक बात बोलती हूँ, मैं ऑनलाइन नहीं थी कभी भी। ठीक है, थोड़ा फेसबुक रहता था स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरा एक पेज है ग्लासोहॉलिक्स क्रिएशन करके, जहां मैं अपने काम का पोस्टिंग करती हूँ, जहां पे मैं अपनी पेंटिंग्स की, अपने प्रोडक्ट्स की, जो भी मैं प्रोडक्ट बनाती हूँ, रंगोली है या तोरन्स हैं या आपका अभी लेटेस्ट मेरा कल ही एक प्रीमियर हुआ है रंगोली मैट्स का, मैंने जिसमें बनाना सिखाया है। तो इस तरीके की चीजें जब मैं बनाती हूँ तो वो सारी चीजें मैं उसमें पोस्ट करती थी, और मेरा एक पर्सनल अकाउंट था। सेम ईयर, जो रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, वो तो सभी जानते थे। देन जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो वी न्यू दैट कि हम इस साल एग्जीबिशन नहीं कर पाएंगे, तो मैंने अपना काम ऑनलाइन शुरू किया। सेम स्थिति, 1 महीना, मतलब आई ज्वाइंड फेसबुक प्रॉपरली फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स, कि मैंने स्टार्ट किया कि अब मुझे यहीं से करना है। आई डिसाइडेड टू हैव एन यूट्यूब चैनल ऑल्सो एट दैट टाइम, कि अब मुझे अपने यूट्यूब चैनल शुरू, जनवरी से मैं सोच रही थी, बट टाइम नहीं मिलता था क्योंकि एग्जीबिशंस, ऑर्डर्स और पेंटिंग्स के रहते इतना काम होता था कि मेरा, आप मानोगे नहीं कि मेरा पेंटिंग का काम वर्ड ऑफ माउथ चलता है। आई हैव नेवर एडवर्टाइज माई पेंटिंग्स। आप किसी के घर में लगी, उसने पूछी, उसके घर से मेरे को ऑर्डर मिला, फिर उसके घर में लगी तो उसके घर से मुझे ऑर्डर मिला। इट इज द साइकिल। एक किसी ऑफिस में लगा के गई तो वहां से मुझे मिला। मैंने कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, कभी न्यूज़पेपर में एड्स नहीं दिया। हाँ, स्टार्टिंग लेवल पे एक पैम्फलेट जरूर मैंने खर्चा किया था, अदरवाइज उसके बाद मैंने कभी ऐड नहीं किया कि मैं पेंटिंग क्लासेस लेती हूँ या क्या करती हूँ। आप इवन मैंने गूगल में भी अपने पेंटिंग क्लासेस का जब ऐड दिया था, उसके बाद मैंने उसे पलट के नहीं देखा। मुझे लगा कौन सीखेगा मेरे से, मतलब एक फीलिंग होती है ना यार कि आप कुछ हो तो हो नहीं, कौन आएगा सीखने के लिए? कोई इंस्टीट्यूट तो है नहीं आपका कि जहाँ पे आपके पास 50-60 बच्चे हों, जहाँ पे आपके साथ शोशाबाजी करने के लिए आपके पास कुछ सामान हो तो ही आएगा।
बट आज की डेट में उसकी रेटिंग 5+ है, और कहाँ से है मुझे नहीं वाओ! पता। तो आई वॉज लाइक कि चलो मेरा काम धीरे धीरे ही सही, छोटे स्केल पे ही सही, बट नाउ इट केम इनटू रिकॉग्निशन। तो दिस वाज, जब मैंने 5 महीने पहले ये ऑनलाइन शुरू किया, आई हैड अराउंड 500 फ्रेंड्स, ओनली 500 फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने अपना काम शुरू किया। मैं कभी भी फेस टू फेस कैमरा नहीं आया, कभी नहीं आई, कभी नहीं आई। मुझे हेजिटेशन है, थोड़ा कैमरा शाई हूं मैं, लेकिन अब तो इसके बगैर काम ही नहीं चलता, तो अब तो मुझे आना पड़ता है। अदरवाइज मैं कैमरा कभी नहीं मैंने फेस किया था। फेसबुक पे आई, मैंने अपना काम शुरू किया। कुछ लोगों ने मुझे कहा, आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स, शायद वो मुझे सुन जरूर रहे होंगे, मुझे पता है कि अब वो मेरे हर शो को सुनते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मैम आप अपने किसी भी चीज में हमें टैग मत दिया कीजिए। ओके। कोई पेंटिंग आप डाल रहे हो, हम आपके फ्रेंड जरूर हैं, बट डोंट टैग अस। आई वाज लाइक ओके, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आज वो मुझसे ये कहते हैं, मैम आपने हमारी पेंटिंग को अप्रिशिएट किया, वी आर ब्लेस्ड विद दैट। वाओ! सी द स्टेटमेंट्स। मैं ये सोचती हूँ, आदमी कहाँ से, सिर्फ 5 महीने की बात है, सिर्फ 5 महीने की, व्हेन आई स्टार्टेड, लोग ना फ्रेशर्स को ऐसा ट्रीट करते हैं, वो ये सोचते हैं कि यार ये फ्रेशर है, ये क्या करेगा। वो भूल जाते हैं हर आदमी की ना अपनी क्वालिटी होती है। मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट ग्रुप्स हैं जिनको मैंने फेसबुक पे ज्वाइन किया हुआ है, जहां मैं उनके काम को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। आई लव टू सी देयर वर्क, क्योंकि हर आर्टिस्ट की ना अपनी एक वो आइडेंटिटी होती है, अपनी एक यूनिकनेस होती है। आप मेरा आर्ट नहीं चुरा सकते, मैं आपका आर्ट नहीं चुरा सकती हूँ। मैं कहूँ कि मैं एलएसडी शुरू करना चाहूँ, नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो आपकी इनर जो प्रोफेशन वो है आपका, आपका वो उसमें आप दिल से करते हो वो काम। ठीक है, मैं अपना आर्ट करती हूँ, आपको कल को मैं तो टेंजोर आर्टिस्ट बन जाऊं, वो नहीं हो सकता, क्योंकि हर आदमी की नहीं, अपनी इनर क्वालिटी है। अगर ट्रू। आप उसे चोरी भी करना चाहो ना, तो कुछ समय तक तो आप उसे चला लोगे, बट उसके बाद फिर आप ये कहोगे नहीं हो सकता। तो यही चीजें मैंने फेस करी स्टार्टिंग में। लोग नेग्लेक्ट करते थे कि अरे इसका क्यों लाइक करें हम। धीरे धीरे मैंने अपनी पेंटिंग्स डालनी शुरू करी, धीरे धीरे लोगों की लाइकिंग बढ़ने लगी। तो पहले कुछ 10 लाइक आती थी, फिर 15 हुई, फिर एकदम से शूट हुई तो 150 से 200 हो चली। तो लोगों को लगना इसके पास कैसे 150 200 लाइक्स आ गई। फिर धीरे धीरे करके कुछ मेरा फ्रेंड सर्कल भी था जिन्होंने मेरे से पेंटिंग सीखी। मेरे स्टूडेंट्स जो कि यहाँ के भी हैं और बाहर के भी हैं, दोनों तरीके के स्टूडेंट्स हैं मेरे पास। उन्होंने मेरे फेसबुक पे मेरे बारे में मेंशन करना शुरू किया। उनका मेंशन करना था, लोगों ने कहा अरे ये तो कुछ काम की बंदी निकल रही है, अब इसे टैग किया जा सकता है। अब ये अगर मुझे टैग करे तो शायद मेरे लिए प्रॉफिट होगा, क्योंकि अब तो ये बहुत लोगों को जानने लगी हैं। एंड दैट टाइम I had around 1,500 friend request. 1,500 friend request. लेकिन हम भी थोड़े से ना फिनिकी टाइप के लोग हैं। ईगो हमारा बहुत हाई है। तो हमने कहा हम भी चूजी बनेंगे फ्रेंड्स को सेलेक्ट करने में, क्योंकि जो इंसान को ना की परख जो होती है ना, बुरे वक्त में होती है। आप अच्छे समय में तो सब आपके अपने हैं, लेकिन जब आपके पास बुरा वक्त होता है ना, जब आप कुछ नहीं होते हैं, तब आपके पास कौन होता है, ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो वो जो दिन था, आई वुड से कि धीरे धीरे करते हुए लोग अप्रिशिएट करने लगे मुझे, मेरे नाम से जानने लगे। कुछ आर्टिस्ट बहुत बढ़िया होते हैं, वो आपके काम को भी, जैसे मैंने कहा ना, हर उसकी यूनिकनेस में है। अच्छे सारे लोग मिले मुझे। आई वुड से कि ये लॉकडाउन कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, वो वाली चीज मेरे लिए साबित हुई। मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, एक कछुए की चाल में मैंने अपना कछुआ धीरे धीरे जैसे चलता
है ना, मुझे भी नहीं पसंद है कि पता चला मैं सो जाऊं आगे जाके। आगे तो कछुआ जैसे आराम आराम से चलता है ना, मुझे वैसे काम करने की आदत है। तो स्लो स्टेडली विंस द रेस वाला फॉर्मूला आप सुन सकते हो दिव्या? हाँ, बट थोड़ा सा ना आपका नेटवर्क शायद प्रॉब्लम कर रहा है, आप स्टिल हो जा रहे हो बार बार। कुछ इशू हो गया है शायद नेटवर्क तो नेटवर्क सही का। चल मैम रहा है। हमें दोबारा ज्वाइन करेंगी। हाँ जी। अभी। अब सही है? हाँ जी, हेलो? परफेक्ट। जी जी, सुन रही हूँ। ठीक है। आ रही है। तो ओके। इस तरीके से मैंने लॉकडाउन में बहुत सारी चीजें फेस करी। मतलब इन द सेंस एक अजीब सी फीलिंग आती थी कि लोग इतने ऐसे लेवल पे आ गए हैं कि अगर आप कुछ नहीं हो ना, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। इतने ऐसी चीजें मैंने देखी ऑनलाइन में कि अगर आप कोई स्टेटस नहीं है आपका ना, तो आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट की तो बहुत दूर की बात है, आपको हाय हेलो कहने के लिए भी 10 बार सोचेगा। तो फ्रॉम देयर टू दिस टाइम, तो मुझे कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता था। मैंने कहा आज की डेट में वही लोग जो मुझे टैग नहीं करवाना देना चाहते थे, दे आर सेइंग मैम आप मेरे शो में आ जाओ प्लीज, मेरे आप अपने फेसबुक पे मेरा टैग कर लो। आई नेवर से नो, आई नेवर से। कि वह मेरे साथ एक मैं आपको एक छोटी सी और इंसिडेंट बताती हूँ। एक बार फोन आया मेरे पास, एक लेडी थी, फाइनेंशियली बहुत लो थी वो, और उनकी जॉब चली गई थी। एंड शी सेड कि मुझे आपका आर्ट वर्क बहुत पसंद है। मैंने कहा मैम थैंक यू। एंड शी सेड लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है आपको देने के लिए, ओके। मेरे पास पैसे नहीं है आपको देने के लिए, मैं सीख नहीं पाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं सीखना चाहती हूँ। उस टाइम तक मैंने यूट्यूब स्टार्ट नहीं किया था, तो नहीं तो मैं उनसे यही कहती कि भाई आप यूट्यूब से देख लीजिए। देन आई रियलाइज्ड वंस माय फादर यूज्ड टू डू दिस। उनके लिए मायने ये होता था कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते थे जो ये कहते थे सर हमारे पास फीस नहीं है लेकिन हम पढ़ना चाहते हैं। एंड माय फादर यूज्ड टू से कल से आ जाना सुबह मॉर्निंग 7 बजे। ही नेवर यूज्ड टू से कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तुम्हें नहीं आना है। तो आई रिमेम्बर दैट कि ही वाज, मैं उनकी बेटी हूँ, हाउ हाउ कैन आई से नो टू दिस लेडी। इतनी पैशनेटली वो आई है मेरे पास। देन आई टुक हर क्लासेस। मैंने उसको बोला नहीं आप एक काम करो, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है? तो बोली हाँ मैम मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन है। मैं आपका मैंने कहा आप काम करो, मैं आपको समझाती जाऊंगी, आप फोन काट देना फिर समझना फिर फोन काट देना, उसमें आपका इंटरनेट नहीं लगेगा और आई विल कॉल यू। आप मानोगे नहीं, बहुत खूबसूरत पेंटिंग उन्होंने बनाई, बहुत ही खूबसूरत, जैसे होता है ना दिल से बनाने वाली चीज। शी पोस्टेड ऑन एफबी ऑल्सो। और अब वो ग्लास टेंजोर के सेशंस लेती हैं एंड शी कुड डू हर अर्निंग वेरी वेल। वाह। एंड अब इट वाज अ प्राइड मोमेंट फॉर मी कि शायद अनजाने में ही सही किसी के तो काम आई मेरी आर्ट। यहाँ शायद उस लेवल पे क्योंकि मैं नहीं थी कि जहां मेरे लिए फाइनेंशियली इतना हाई होना जरूरी है, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन जो था अंदर का, वो जो था वो मुझे मिला। एंड वो मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, वो वाकई में मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, क्योंकि कभी मैंने इस तरीके से अपनी आर्ट को लेके सोचा नहीं था। वो मुझे एक जैसे होता है ना झटका सा लगा कि ये इन्होंने क्या कह दिया। ये मतलब मैंने ऐसा तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो एक छोटी सी आर्ट सिखाई है उनको, और उन्होंने मुझे इस तरीके से थैंक्स कहा, और उन्होंने कहा कि आज मैंने अपना छोटा सा इंस्टीट्यूट खोल लिया है और मैं अब वो आर्ट सिखा रही हूँ। आई वॉज सो हैप्पी फॉर हर, सो हैप्पी फॉर हर, कि जो वो खुशी मिली वो शायद मुझे 10 स्टूडेंट से भी नहीं मिली जिनको मैंने ऑनलाइन सिखाया। बल्कि नो डाउट मैं उनको भी बुरा नहीं कहूंगी, क्योंकि मेरी एक फैमिली हो गए हैं वो लोग। अब मेरे लिए स्टूडेंट्स नहीं रहे, वो एज अ फैमिली बन गए हैं, मेरी क्रिएटिव फैमिली कह सकते हैं आप। मेरी क्रिएटिव फैमिली है वो। जब भी वो कुछ नया बनाते हैं मेरे से शेयर करते हैं, और कुछ नया सीखने के लिए हमेशा आगे से आगे रहते हैं कि मैम हमने ये सीखा ये सीखा। तो इस लॉकडाउन में मैंने बहुत सारी ऐसे चीजें हुई मेरी लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स, कि मुझे वाकई में लगा कि लाइफ में कुछ भी सर्टेन नहीं है।
कुछ भी, आप ये सोचो ना कि आप सेटल हो गए हो तो आप भूल जाओ, कल क्या होने वाला है आपको कुछ नहीं पता है। आपके पास सिर्फ आपका अपना व्यक्तित्व, आपने जो जगह लोगों के दिलों में बनाई है, और जो आपका काम है, जो आपका ड्रीम है, वो जो आप जिसको लेके चल रहे हो, बस वही बचेगा और कुछ नहीं रहेगा। आखिर में वही लेके आपने जाना भी है। और एक अंदर की ना आप, क्योंकि जब आप वो होते हो ना 24-25 साल के, आपके पास होड़ होती है पैसा कमाने की। धीरे धीरे करके जब जैसे जैसे मेच्योर होते जाते हो ना, तब आपके पास होड़ होती है उस ड्रीम को पूरा करने की, कि हमें शायद इस हबड़ा तबड़ी में ना हम अब वो कोई चीज मिस कर रहे हैं। हमने अपनी लाइफ को जीना छोड़ दिया है, हमने वो पैशन ही खत्म हो गया है जो कभी हम सोचते थे कि अरे हम एयर होस्टेस बनेंगे, हम तो पायलट बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे। बचपन में तो खूब गुड्डा गुड़ियों के खेल खेलते थे कि हम तो ये सब बनेंगे, लेकिन ऐसा कुछ रहा नहीं जाता है। अगर आप प्रैक्टिकली देखिए तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है लाइफ में। बट हाँ, आई वुड लव टू से कि जो भी चीजें हैं, जो भी जैसा भी, एक एप्रिसिएशन आपके लिए अपनी लाइफ में बहुत आना जरूरी है। वो आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा सकती है। अगर आप अपनी लाइफ में अपने प्रोफेशन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर आप कहीं ना एक पॉइंट में ना रेस्टलेस फील करेंगे। एक कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आप दौड़ तो रहे हो, लेकिन बेमकसद दौड़ रहे हो। दौड़ किस लिए रहे हो? क्योंकि बस दौड़ना है, दुनिया दौड़ रही तो हम भी दौड़ रहे हैं, इधर लेफ्ट दौड़ रही है तो हम लेफ्ट, राइट दौड़ रही है तो राइट, हमें दौड़ना है इसलिए दौड़ रहे हैं। कोई मकसद नहीं है आपके पास कि दौड़ क्यों रहे हो। तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि लाइफ में एक छोटा सा, बहुत बड़े आपको नहीं चाहिए, बहुत बड़े बड़े सपने नहीं देखने चाहिए कि जो कि पूरा ना हो जाए। टाटा अंबानी वाले तो सपने थे ही नहीं कभी, लेकिन जो सपने थे कि हमें एक आर्टिस्ट का एक दर्जा मिले, वो चीज जरूर अपने हर लेडी से मैं ये कहूंगी। मतलब इन द सेंस, शायद मैंने दिव्या आपसे भी कभी जिक्र किया होगा कि नो डाउट आपको अपने घर गृहस्थी, हमेशा ध्यान, सबसे पहली प्रेफरेंस हमारी घर गृहस्थी ही होती है, हमारे बच्चे होते हैं, हमारे हस्बैंड होते हैं, और हमारी फैमिली होती है। लेकिन उसमें कहीं अपने आप को मत खोइए, अपने आप को बिल्कुल मत खोइए। आप कौन हो? आपने बच्चों को देख लिया, आपने हस्बैंड को देख लिया, सबको देख लिया, आप कहाँ हो? हु आर यू? ये कौन बताएगा? जिंदगी जिए, सबके लिए जिए, बट अपने लिए भी कुछ ऐसा करिए, अपने लिए भी कुछ ऐसा करिए कि आगे आने वाले वक्त में कुछ लोग तो कहें कि हम भी कुछ थे। कभी कुछ जिक्र भी हो तो कोई कहे, तो पूछे तो कि क्या कभी किसी का नाम सुना है जिसका नाम गरिमा था? तो हाँ, वो दिल खोल के कहे, अरे अच्छा वो आर्टिस्ट, हाँ सुना है था जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया और खुश मिजाज थी वो। और उनकी पेंटिंग देख के बड़ा मजा आता था, हर एग्जीबिशन में हम उनका इंतजार करते थे। तो कुछ ऐसी सी फीलिंग आनी चाहिए ना, नहीं तो फिर जिया तो फिर क्या जिया, आप बताइए। इतने सालों बाद भी अगर आप इतनी सी एप्रिसिएशन अपने लिए ना जुटा पाए ना, तो बेकार है। जिंदगी तो आप हमेशा ही जीती रहेंगी, बच्चे चाहे 20 साल के हो जाएं चाहे 7 साल के रहें, करना तो आपको जिंदगी भर पड़ेगा। शादी भी हो जाएगी तो भी करना पड़ेगा। बट अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकाल के आप अपनी लाइफ पर थोड़ा सा अपने पैशंस को, अपनी ड्रीम्स को, मैं ये नहीं कहती हूँ हर आदमी उठाओ बैग और बाहर निकल जाओ, जरूरत नहीं है। हर जगह आपको दुनिया में भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। आप घर में ही अपने कुछ जो छोटे छोटे ड्रीम्स हैं उनको पूरा कर सकते हो, अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हुए चीजों को कर सकते हो। हर आदमी भाग दौड़ में लगा हुआ है, पैसा कमाने में लगा हुआ है। आप बच्चों को भूल जाते हैं, जो उनको सॉलिड ग्रूव्स देनी है वो चीज आप कभी देते ही नहीं उन्हें। आज की डेट में जब वो मेरे बच्चों को आजकल शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोचो, पहले वाले बच्चे सुनते थे जी शिक्षा मिल रही है, आजकल के बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, व्हाट आर माय पेरेंट्स डूइंग। अरे मेरी मम्मी तो 24 घंटे कलछी बजाती रहती हैं, कढ़ाई में ही तलती रहती हैं। तो व्हाट आर दे ऑब्जर्विंग, व्हाट आर दे ऑब्जर्विंग? आज वो मुझे हर चीज करते हुए देख रहे हैं, कढ़ाई भी काम करते हुए देख रहे हैं, देन दे सी मी कि नहीं माँ काम भी कर रही है, लैपटॉप पे भी काम कर रही है, शी इज डूइंग सम टेक्निकल वर्क ऑल्सो, शी इज डूइंग papa's work also, she's going to the bank also, she's doing an exhibition also, and
एंटरटेनिंग ईच एंड एवरी इंटरैक्शन भी वो कर रही हैं। ये होती है क्योंकि वही वैल्यू वो आने वाले अपने लाइफ पार्टनर को भी देंगे उस चीज को लेकर के। उनके अंदर आज वो चीज रहेगी, माय मदर इज एन ऑलराउंडर वुमन। जैसे कि मेरा छोटा वाला मुझे सुपर मॉम कहता है, ही क्रिएटेड एन आइडिया ऑफ सुपर मॉम। तो आप अपने बच्चों में भी इज्जत लाते हो। अपनी इज्जत कढ़ाई और चूल्हे चौकी से नहीं आती है। मैं हर लेडी से ये कहना चाहूंगी जो ये सोचती हैं कि किचन में खाना बनाना, बच्चों को पालना एक बहुत बड़ा काम है। नो डाउट मैम, हेड्स ऑफ टू यू ऑल। आई शुड से मैं भी 10 साल तक मैंने यही काम किया है, सिर्फ खाना बनाया है, बच्चों को पाला है। तो लेकिन इज्जत के लिए ना, मैंने आजकल के बच्चों को देखा है, अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो ना, बच्चे आपकी इज्जत नहीं करेंगे। आप में क्या चीज है जो आपकी इज्जत करेंगे? क्योंकि आप उन्हें खाना बना के देती हो, आप उनके कपड़े इस्त्री करके देती हो, इसलिए आपकी इज्जत करें? आप उनकी माँ हो बाय डिफॉल्ट, इसलिए आपकी इज्जत करें? नहीं, आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए। मैं हमेशा हर आदमी से ये बात कहती हूँ, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, इज्जत ना कमाई जाती है, जबरदस्ती ली नहीं जाती है। आप ये कहें मैं आपसे बड़ी हूं, आपको मुझे इज्जत करनी चाहिए, क्यों करूं मैं आपकी इज्जत? ऐसा आप में क्या है जो मैं आपकी इज्जत करूं? यही सारी चीजें हैं। मैं हर लेडी को ये चीज कहना चाहती हूँ जो ये सोच के बैठ जाती हैं। बहुत मैंने लोगों को देखा है, कमा तो रहे हैं, बच्चों को भी तो देखना पड़ता है। अरे 18 साल के बच्चे हो गए, अब आपको क्या देखना है उनको? मेरे तो 4 साल के बच्चे ने कह दिया था, या मेरे मेरे आगे पीछे मेड नहीं होनी चाहिए। 4 साल का मेरा बेटा जिसने मुझे बोला था कि आप मुझे भी ये मेड के साथ मत भेजा कीजिए, मुझे पसंद नहीं है कि मेरे आगे पीछे नाचे। मैंने उसी दिन उस मेड को निकाल दिया। मैंने भाई छोड़ दो, उसको इंडिपेंडेंट रहने की आदत है, वो अपने आप डील करेगा, उसको रफ एंड टफ लड़का है। तो दैट्स द थिंग, आप अपनी डिग्निटी बहुत बड़ा मत करिए कुछ। आपको मैं बाहर निकलने के लिए नहीं कह रही हूँ, जो भी काम करिए घर में रह कर करिए, लेकिन अपनी डिग्निटी, अपना रिस्पेक्ट मत खोइए। आपको लोग, क्योंकि अगर मैं छोटी सी एक बात कहूं, खाना तो एक मेड भी अगर आप 7,000 की रख लीजिए तो वो बना लेगी। ऑब्वियसली। आप क्या बड़ा कर रही हैं? आप क्या बड़ा कर उतना रही ही हैं? पहचान। आपने ऐसा कौन सा काम कर दिया? आपको जो संस्कार, आजकल बच्चे संस्कार सुन के नहीं लेते हैं, देख के लेते हैं। अगर उसके पापा ने शूज ऐसे फेंक के रखे हैं तो अगला बच्चा भी आके वो जूते फेंक के रख के जाएगा। आप कितना भी समझा लीजिए कि आपको जूते ऐसे रखने हैं, नहीं समझेंगे वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। आज मुझे इस तरीके से काम करता हुआ देख करके, जब मेरे बच्चे मुझसे ये कहते हैं कि प्लीज आप अपना काम कर लो, हम कर लेंगे मैनेज, तो आप ये सोचिए कि कितनी इज्जत वो दे रहे हैं मुझे। रादर देन वो मुझसे कहें मॉम ये काम करते चले जाओ ना, आपका काम तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अपने आप को इंपॉर्टेंस देना सीखिए, अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए, क्योंकि फाइनली आपने अकेले ही रहना है। बच्चों ने पढ़ाई करके सेटल हो जाना है, आपने अपनी लाइफ में अकेले ही रहना है। तो आप कहाँ पर खो ना जाओ, एंड में भी सिर्फ ये सोचते रह जाओ कि काश हमने कुछ कर लिया होता, काश हमने अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल करके थोड़ा सा तो अपना शौक पूरा कर लिया होता। एक उम्र जाने के बाद भी शौक पूरे नहीं हो पाते हैं। बहुत लकी लोग होते हैं जो कि एक उम्र के बाद अपने शौक पूरे कर लेते हैं। मैं हर लेडी से वो कहना चाहूंगी, सब काम करिए, लेकिन अपने प्रोफेशन को, अपने पैशन को थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए उसको। आप, दिल से कह रही हूं, वाकई में जिस दिन ऐसा करोगे ना, थोड़ी सी दुआएं हमें भी मिलेंगी। जिस दिन ऐसा करोगे थोड़ी सी दुआएं हमें भी मिलेंगी, क्योंकि जो खुशी आपको उस चीज में मिलेगी ना, वो शायद आपको किसी भी काम में नहीं मिलेगी, वो किसी भी काम में नहीं मिलेगी। शादी होना, बच्चे होना, जिम्मेदारियां होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को खो जाइए, खो बैठिए। आपका अस्तित्व खत्म हो गया जी, आपने तो शादी हो गई, आपका सरनेम चेंज हो गया तो आप
का कोई अस्तित्व नहीं रहा। ये गलत फहमी है। ये लोगों की टेंडेंसी जो एक बनी हुई थी, अब बहुत चेंज हो गई है। आजकल के बच्चे ऐसा नहीं सोचते हैं, आजकल की लड़कियां ऐसा नहीं सोचती हैं। तो जो हमारी एज की लेडीज हैं वो यही सोच के बैठी हैं, नहीं हम तो घर में ही हैं, अब हम क्या करेंगे, अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हम तो अब लाइफ में अब कुछ नहीं कर सकते, इतने साल तो हो गए हमें बैठे हुए घर में, अब हम क्या करें। तो मैं उन सब से, अपनी जितने भी लोग हैं, सो हियर कम्स माय डॉटर, हो? मेरी डॉटर आई है, शी इज अप्रिशिएटिंग डियर गरिमा गुप्ता मंगल। दिव्या, यू नो, ओके। शी इज माय डॉटर, नो। नेहा जायसवाल। या, आई हैव शी अडॉप्टेड इज योर हर। डॉटर? नैना, आई हैव ओ। अडॉप्टेड हर। मेरी कोई बेटी नहीं है, एंड शी उसकी मॉम नहीं है, तो मैंने कहा बेटा तू मेरी बेटी की उम्र की है, तो आई कैन हैव यू एज माई डॉटर। वेरी नाइस। बहुत तो सारे लोगों ने मैम हमें ज्वाइन किया है वी एक शेयर बार। दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग विच ईच अदर। हम्म, एक बार देख ले हमें हमारे साथ कौन कौन लोग जुड़े हैं। मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। सबा, ये मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है। हेलो सबा। एंड हमारे साथ रंजन जी हैं, विमलेश जी हैं, आकाश जी हैं, बहुत सारे लोग हैं मैम। एंड गुलाब चंद जी हैं, रश्मि मैम है जो हमारी पहले शो में गेस्ट थी, आपने भी देखा होगा। अच्छा। एंड वो भी हैं। एंड प्रशांत द्विवेदी जी हैं, सारिका पाल मेरी फ्रेंड है, अ, नेहा शर्मा जी नेहा हैं, शर्मा मनीषा जी हैं। हम लोगों का फ्रेंड सर्कल है। हाँ नेहा, हाँ, दिव्या और मैं, मनीषा जी भी है। मनीषा भी है। हाय। हाय। या। एंड ममता जी है, काफी लोग हैं, शिवकांत जी हैं। जो भी हमें ज्वाइन किए हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू। मैम हम आपसे, अ, आपने जो आप जो काम का एक झलक आपका देखना चाहेंगे, अपनी कुछ पेंटिंग की सैंपल्स एंड क्राफ्ट वर्क जो भी है वो आप बिल्कुल हमारे बिल्कुल। व्यूअर्स को एक बार दिखाएं। एक तो बिल्कुल मैं दिखाना भी चाहूंगी, क्योंकि जिससे मेरा अस्तित्व है, जिसकी वजह से आज मैं हूं, अगर वो ही शो में सामने ना आ पाए तो बेकार है वो चीज मेरे लिए भी। तो आई वुड, एक तो आप मेरे पीछे ही देख सकते हो, मेरा बहुत ही मास्टरपीस सामने है। आप मेरा ये पेंटिंग देख पा रहे हैं? बहुत दूर है मैम, थोड़ा सा आप क्लोज करके दिखाएंगे प्लीज। हाँ, आई डू वन थिंग। मैं आपको अपनी एक लेटेस्ट पेंटिंग दिखाती हूँ जो कि अभी मैं कर रही हूँ। बेसिकली ये एंट्रेंस पे एज अ पीस लगेगी, इसके साथ में नेम प्लेट जाएगा, देख सकते हैं आप। ओके। हाँ, थोड़ा सा इधर। वाओ, वाओ, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। ये एक्रेलिक पे बनी वाह। हुई है, तो ये एज ओके। एन नेम प्लेट यूज होगी। ये साइड में जाएगा और साइड में आपका नेम प्लेट आएगा। तो ऐसे इधर हमने दिवाली में दरअसल गिफ्टिंग के लिए बनाई थी ये पेंटिंग्स। तो ये सारी पेंटिंग्स अभी ये फर्स्ट टाइम नेम प्लेट के लिए बनाई है मैंने। मैम ये इमेज मैंने कहीं और भी देखी है, आपके एक सर्टिफिकेट पे देखी है, शायद इंटरनेशनल आर्टिस्ट का एक कुछ सर्टिफिकेट आपने, आपके पास मैंने देखा हाँ है। हाँ हाँ, यस यस यस। ये सारे जो अवार्ड्स थे, मुझे कुछ कैटेगरी से कुछ मैंने पार्टिसिपेट किया था। एज सच ओके। इंटरनेशनल आपके ग्रुप्स थे जहाँ पे मैंने अपनी पेंटिंग्स को लेके पार्टिसिपेट किया था, एंड दे रियली अप्रिशिएटेड माय पेंटिंग्स। तो उसके अगेंस्ट में मुझे उन्होंने सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए थे। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स में हैं जिनका मैंने सोचा नहीं था कि इतने सारे आर्टिस्ट के बीच में मेरी पेंटिंग अप्रिशिएट होगी, और मैंने रफली ही ऐसे ही अपना नाम दे दिया था, और मैं अपने काम के साथ वहां पर आई थी। और लोगों ने, लेकिन टचवुड, इतनी अप्रिसिएशन मिली, इतनी ज्यादा अप्रिसिएशन मिली कि बहुत अच्छा लगा। अप्रिसिएशन नोट, अप्रिसिएशन, मेरे को सर्टिफिकेट्स मिले। देन वन ऑफ माय फ्रेंड जो हैं, उनका स्किल कार्ड का है, जहाँ पे नए उन्होंने एक ग्रुप है उनका,
जो कि जितनी भी वर्किंग लेडीज हैं जो अपना काम शुरू करना चाहती हैं या छोटे लेवल पे हैं, वो अपना काम लॉकडाउन के दौरान अपना उन्होंने छोटा सा काम शुरू किया है। ऑलरेडी वो एक हाई प्रोफेशन में थी, बट सारा कुछ लॉकडाउन की वजह से, चेंजेस की वजह से जॉब लूज किया या कुछ भी किया उन्होंने, वो उनको वो ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करता है। तो आई एम ओके। कनेक्टेड टू दैट ऑल्सो। तो उस स्किल कार्ड करके उनका है, तो आई एम कनेक्टेड विद दैट ग्रुप ऑल्सो। तो छोटे छोटे ग्रुप्स थे उस वक्त, मैंने ज्वाइन किए हैं। हमने एक ग्रुप भी बनाया था, हम आर्टिस्ट का एक छोटा सा ग्रुप था। अब था ही कहूंगी क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ में वापस से बिजी हो गए हैं। लेकिन हमने 5 महीने मिलके काम किया था, जहां हमने अपकमिंग आर्टिस्ट को अपने ही पेज पे प्रमोट किया था। जितने अपने अपकमिंग हैं, जिनको लोग जानते भी नहीं हैं और वो सोशल मीडिया से जुड़े नहीं हैं, तो जो लोग ऐसे लोग थे जो हमसे कनेक्ट हुए कि मैम हम नहीं जानते, हम पोस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा एफबी अकाउंट नहीं है कोई, वी डोंट नो कि एफबी होता भी क्या है। लेकिन आर्ट उनकी ऐसी थी कि आप उनको देख करके, मतलब जैसे कहते हैं ना, वाव वाला इफेक्ट आता है, एक दिल से बनाई हुई आर्ट थी। तो हमने उन्हें अपने पेज पे प्रमोट किया था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी पेंटिंग्स बिक भी गई है, और बहुत सारी ऐसी हाँ बताएं, आप दिव्या कुछ एक कहना चाह रहे थे? कोविड-19 में, जी जी, कोविड-19 में भी आप लोगों ने कुछ शायद एक्टिविटी करी थी, स्किल वॉरियर का कुछ आपको सर्टिफिकेट मिला था, हाँ जी मैम, वो उसके कोविड बारे में 19 बताएं। से रिलेटेड ही हमने ये एक्टिविटी करी थी, जिसमें हमने, ओके। जो कि जिनका लॉसेस हो गया है या जो भी मतलब आर्टिस्ट अपनी जॉब लूज कर चुके हैं और जो कि बिल्कुल ही समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें, तो उनके आर्ट वर्क को हमने प्रमोट किया था। हमने अपने फेसबुक पे, अपने सोशल मीडियाज पे उनकी एडवर्टाइजमेंट करी थी उनके वर्क को लेकर के। तो वो चीज हमारी बहुत अच्छी निकली थी। मतलब इन द सेंस कि ये आप कह सकते हैं, जब हमारे पास पेज, उसमें हमें भी कुछ भी नहीं करना था, हमारा ऑलरेडी पेज था। कोई हम भी सेलिब्रिटी टाइप्स नहीं है, लेकिन हाँ, हमने उस वक्त अपने पेज पे बहुत सारे ऐसे लोगों के काम प्रमोट करे थे। तो लोगों को लगता भी था कि मैम आपने बनाया, मैं तो स्ट्रिक्टली वहां लिख देती थी स्पेशली, ये मैंने नहीं बनाया है, प्लीज डोंट से कि एवरीथिंग इज डन बाय मी। आप, दिस इज द पर्सन हु हैज मेड, आप उनका नंबर है, डायरेक्टली आप उनसे कांटेक्ट करिए, बिकॉज वी डोंट वांट टू बी द मीडिएटर। हमें कोई कमीशन नहीं चाहिए। अगर हमारी वजह से किसी का भला हो रहा है तो वी कैन डू दैट। तो इस तरीके की चीजें हमने बहुत करी हैं, कुछ फ्रेंड्स ग्रुप के साथ मिल करके, कुछ एक टीम्स बना करके, कुछ आर्टिस्ट ग्रुप था हमारा। तो हम कुछ लोग कुछ ना कुछ इस तरीके के मैं ग्रुप्स में ज्वाइन हुई और मुझे मौका मिला इस तरीके के काम करने का। और आज भी मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से अटैच्ड हूँ, जहाँ पे हम छोटे लेवल के आर्टिस्ट को प्रमोट करते हैं। मतलब उनका काम लेते हैं, क्योंकि वो फेस कैमरा पे नहीं आना चाहते हैं, कैमरा शाय हैं, कुछ लोग गांव से हैं। वो आगे सामने आकर के वो कहते हैं बस मैम मेरा सामान बिक जाए। तो हम उनको प्रमोशन देते हैं। मतलब इन द सेंस खाली सामान ही नहीं, बल्कि हम उस एज एन आर्टिस्ट भी लेके आते हैं कि हाँ नहीं, ये काम इस आर्टिस्ट का है। ये ऐसा नहीं है कि हमने अपना नाम, अपना टैग लगा के उसे बेच दिया कि जी हमने बनाया। ऐसा हम कभी नहीं करते हैं। हम उन आर्टिस्ट को लेके आते हैं, उनका टैग होता है उसके ऊपर, स्पेशली हम मेंशन करते हैं कि ये इस एनजीओ से वर्क रिलेटेड है। 2-3 एनजीओ का भी मैंने प्रमोशंस किया है अपने एफबी पे, अपने इंस्टा पे, जिन्होंने ओके। जिनके हैंडीक्राफ्ट्स का दिवाली पे सामान इंट्रोड्यूस करते हैं। वो जैसे छोटे दियाज वगैरह ये सब बनाते हैं, वो थोड़ी इस तरीके के एसोसिएशंस में हैं। तो हमने उनको भी प्रमोट किया, और हम लोग डायरेक्टली उनका ही नंबर देते हैं। हम कहीं मेंशन नहीं करते कि आप मुझे फोन करो फिर मैं उन्हें फोन करूं, नहीं। उनका नंबर नीचे लिखा हुआ है, आप डायरेक्टली फोन करिए। वी डोंट वांट टू बी द मीडिएटर, कि कल को आप ये सोचो कि मैं कमीशन के बेसिस पे काम कर रही हूँ, कि मुझे मेरा कमीशन मिल जाए और मैं आगे। मैम ऐसे कमीशन नहीं कमाना, ऐसे कुछ नहीं मिलने वाला, मैम, कुछ भी नहीं मिलने मैम वाला। हम, अगर किसी के लिए जी जी। अच्छा काम करके जाओगे ना, तो जिंदगी भर आपने वही कमाई जो है ना, जिंदगी भर चलेगी आपकी। वो कमाई जो आपने कर ली ना, वो कमाई आपकी लास्ट तक चलेगी। पैसे खत्म हो जाने, वो नहीं खत्म होगा। तो इस तरीके की चीजें हमने
बहुत करी है। मैंने कहा ना दिव्या, थोड़ा सा मैं इस मामले में बहुत ज्यादा अपने डैड जैसा है कि राइट हैंड से करो, लेफ्ट हैंड को पता नहीं होना चाहिए कि आपने किया क्या। प्रमोट किया, लेकिन जी मुझे जी। मैं कभी भी उसको एज अ पब्लिकली नहीं अनाउंस करती हूँ कि वी आर लाइक दिस। सामान लिया, प्रमोट किया, और उनको उनके हाल पे छोड़ दिया कि आप, अब ये आपके क्लाइंट हैं और ये आपसे बल्क में खरीदेंगे, अब आप इनसे डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम आती है कन्वर्सेशन में या बैंक उसमें आपको प्रॉब्लम आती है, टैक्सेस में कोई प्रॉब्लम आती है, हम आपको सब कुछ करवा के देंगे। कुछ कभी कभी होता है कि जीएसटी लेवल पे भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आई यूज माय जीएसटी नंबर। मैंने कहा मैं अपने जीएसटी नंबर पे दे दूंगी, तुम टेंशन मत लो, यू विल हैव योर मनी, फुल मनी। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें कुछ नहीं जाता आपका। आपको आपका हम्म। एक शब्द जो है ना, किसी की अगर जिंदगी बना सकता है ना, तो कहीं आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर ऊपर वाले ने आपको इस लेवल का बना दिया है ना कि आप जहां किसी की मदद कर सकते हो, तो डू इट। आप ये मत सोचो अरे मैंने तो किसी की मदद करी, इतना शुरू किया। दिव्या कट कुछ गया था। नेटवर्क इश्यू हो रहा है मैम, आ आपकी रहा है? साइड। ओके। हाँ, अभी आई क्लियर। मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे, जो हमारे व्यूवर्स को थोड़ा बताइए, आपकी एग्जीबिशन अगर देखनी है, हाँ। आपका काम देखना है और सामान खरीदना है, तो कैसे कांटेक्ट करें, कहाँ पे अवेलेबल है, कहाँ पे वो देख सकते हैं? सेल्स के बारे में बताइए, कहाँ से खरीद सकते हैं, और मैम मेरा एग्जीबिशन एक देखनी है, क्लासेस। जी, क्लासेस वगैरह कैसे अगर लेनी है तो कैसे लें? एग्जीबिशंस अगले साल से वापस से मैं एग्जीबिशंस, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? मुझे सुनाई थोड़ा कम दे रहा है। अ, क्या बोला आपने? आप, अगर कोई आपकी एग्जीबिशन देखना चाहता है, आपका काम सीखना चाहता है, क्लासेस लेना चाहता है, वर्कशॉप अटेंड करना चाहता है, या सामान खरीदना चाहता है, तो वो कैसे करेगा? कोई एक प्लेस आप बता दीजिए, अपना साइट एंड अपना जो भी है, जहां से वो अवेलेबल हो चीजें, आपका काम अवेलेबल हो, आपकी पेंटिंग्स एंड क्राफ्ट वगैरह। श्योर, मेरा काम, आप जितनी भी मेरी पेंटिंग्स हैं उसका इंटायर कलेक्शन है द ग्लासोहॉलिक्स क्रिएशन करके, मेरा पेज है। एफबी पे भी है, इंस्टा पे भी है, द ग्लासोहॉलिक्स क्रिएशन करके, जिसपे मेरा इंटायर काम पोस्टेड होता है। मेरी जितनी भी पेंटिंग्स होती हैं, जितना भी आर्ट वर्क होता है, जितना भी मैं नई से नई चीजें बनाती हूँ, वो सारी पोस्टिंग मेरी इस पेज पे होती है। इवन आई हैव द सेम ग्रुप, द ग्लासोहॉलिक्स क्रिएशन करके। मैंने अपना ग्रुप भी बनाया हुआ है, जहां पे हर बार मैं नई वर्कशॉप्स के साथ आती हूँ, नई चीजों के साथ आती हूँ। एग्जीबिशंस में गुड़गांव में करती हूँ। मेरे 3 ही सेंटर्स हैं जहां पर मैं एग्जीबिशन करना पसंद करती हूँ, दैट इज एम्बियंस मॉल गुड़गांव, एक आपका गलेरिया मार्केट है, गलेरिया मार्केट ऑफ गुड़गांव ओनली, और एक मेरा है एपी सेंटर। इट इज हैबिटेट सेंटर का ही, उनका ही एक सेंटर है, तो वो एपी सेंटर करके गुड़गांव में है, जहां मैं एग्जीबिशंस करती हूँ। इन तीनों के अलावा मेरा और कहीं आप मुझे नहीं ढूंढ पाओगे। और बाकी अगर जो मेरे बहुत ही क्लोज क्लाइंट्स हैं, जो कि मेरे से हर साल मेरे से मेरा से हैं, तो दिस इज द थिंग। और मेरा नंबर, मेरी क्वेरीज नंबर सारा मेरा साइट पे मेंशन है। मेरी जो, किसी भी वर्क को लेके कस्टमाइजेशंस करा सकते हो। अभी मेरा कल भी नहीं बल्कि आज सुबह मॉर्निंग में मैंने एक बहुत ही सुंदर प्रीमियर मेरा आया है मेरी वर्कशॉप का, दैट इज माय रंगोली मैट्स का। आई डेंट न्यू, मैंने तो शौकिया शौकिया बना ली थी, बट मुझे बहुत ज्यादा उसमें अप्रिसिएशन मिला। आई वांट टू शो दिस। देखो दिव्या, प्लीज आई जस्ट प्लीज। मेड दिस इन द वर्कशॉप। वाह, मैंने ये नोटिफिकेशन देखा ये था इसमें इसका। टी लाइट है, वाह। वी कैन पुट द टी लाइट इनसाइड, हम्म, एंड दिस इज द हम्म, वर्कशॉप आई डिड। मॉर्निंग में मैंने इसका वाह। वर्कशॉप किया था, प्रीमियर किया था, मेरा यूट्यूब पे इसका प्रीमियर आया है।
तो इस तरीके की छोटी छोटी वर्कशॉप्स भी मैं यूट्यूब पे मेरे करती रहती हूँ। ग्लासोहॉलिक्स क्रिएशन के नाम से ही है मेरी यूट्यूब चैनल, जिसमें मैंने अपने पेंटिंग्स के भी वर्कशॉप्स शुरू किए हैं। हाँ, नो डाउट मैं अपनी बड़ी पेंटिंग्स के वर्कशॉप्स नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग वर्कशॉप्स हैं, उसमें महीना महीना भर लग जाता है हमें एक पेंटिंग को कंप्लीट करने में। तो वो हम यूट्यूब पे नहीं शो कर सकते हैं। तो दैट्स अ रीजन, जितनी भी मेरी छोटी पेंटिंग्स हैं उनकी वर्कशॉप तो मैंने यूट्यूब पे दे रखी हैं। तो ये सारी चीजें हैं तो जो कि मैंने अपने, हाँ बताएं। कुछ नहीं, मैं कुछ एक बार कह अपने रहे थे? व्यूवर्स को रिपीट कर दूं। एक्चुअली आपका जो है वॉइस थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो मैं अपने व्यूवर्स को एक बार बता दूं कि मैम का ग्लासोहॉलिक क्रिएशंस के नाम से पेज है एफबी पे, यूट्यूब पे चैनल है। तो जो लोग तंजोर पेंटिंग आर्ट सीखना चाहते हैं, जो लोग क्राफ्ट सीखना चाहते हैं, बहुत अमेजिंग क्राफ्ट वर्क है मैम का, यूट्यूब चैनल पे मैम के कनेक्ट हो। वहां पे वर्कशॉप, ऑनलाइन वर्कशॉप भी होती है, ऑनलाइन क्लासेस भी होते हैं, ट्यूटोरियल होते हैं। तो वहां पे जाके आप घर बैठ के इतना अमेजिंग आर्ट सीख सकते हैं। एंड मैंने खुद मैम का क्लास ज्वाइन किया है, एक बार, एक दो बार ट्यूटोरियल ज्वाइन किया है। एंड जबकि मैं ज्यादा इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होती, एंड इंटरेस्ट भी नहीं है, मेन चीज होती है इंटरेस्ट की। तो बट फिर भी मुझे बहुत खूबसूरत लगा, एंड एक इतना अच्छा वर्क है, इतना खूबसूरत वर्क है कि खुद ब खुद लगता है कि यार एक बार तो करना चाहिए लाइफ में, और एक बार तो मैं एक कोई पेंटिंग जरूर बनाऊंगी आपसे गाइडेंस लेते लेते, चाहे जैसे बिल्कुल। भी लोग एक पेंटिंग में जरूर बनाऊंगी, क्योंकि इतना खूबसूरत काम है वो कि देख के ही लगता है कि इसको करना चाहिए। और मैम जैसे आपने बोला, सपोर्ट की बात जो बोली कि आपको हस्बैंड की तरफ से सपोर्ट मिला, फैमिली से मिला, ये बहुत 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 ही अच्छी बात है। बिकॉज ज्यादातर ऐसा होता है सपोर्ट के नाम पे आजकल, अपने आप को सपोर्टिव एंड लिबरल एंड एडवांस दिखाने के लिए लोग मुंह से तो बोल देते हैं कि हाँ करो, तुम्हें रोका किसने है। ये लाइन होती है पर्टिकुलर, हाँ करो करो, तुम्हें रोका किसने है। लेकिन जब करने की बात आती है ना, तो इतनी सारी जिम्मेदारियां आपके सर पे आ जाती हैं कि उनको हर एक चीज में परफेक्शन चाहिए होता है। तो ये चीज खाली मुंह से बोलने का बहुत गलत चीज है। अगर आपने मुंह से बोला है, तो उसको रियल लाइफ में सपोर्ट अगर करना है तो रियल लाइफ में करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शेयर करें, तभी वो, अब कैसे टाइम निकलेगा। मेन चीज तो यही है कि अगर आपको रोटी भी परफेक्ट गोल चाहिए, फिर आप उससे बोलो कि आप अपना काम भी करो, आपको रोका किसने है। तो भाई ठीक है, गोल की जगह आप चौकोर रोटी भी खा लोगे तो पेट तो भरेगा ना। इतना सपोर्ट तो बनता है। और ये बहुत अच्छी चीज है कि सर आपको इतना सपोर्ट करते हैं, एंड इसी वजह से आप शायद इतने स्ट्रगल के बाद भी आज अपनी पहचान बना पाई हैं। और जैसे कि आपने बोला कि अपनी पहचान बनाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपना वजूद कभी भी नहीं खोना चाहिए। बाकी सारी चीजें एक तरफ हैं, लेकिन ऊपर वाले ने जो एक कीमती तोहफा आपको दिया है वो सिर्फ आपका है, आपकी अपनी जिंदगी। और उसको अगर आप अच्छे से नहीं जीते हैं तो फिर आप दगाबाजी करते हैं अपने आप से भी, और ऊपर वाले का जो गिफ्ट है, जो लाइफ है, उसकी आप नाकदरी करते हैं। तो सबके लिए वफादारी आप तभी करिए जब आप खुद अपने लिए वफादार एक बार हो जाइए। अपने सपनों को कभी मत दबाइए। ये आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया, हर एक किसी के लिए आप एग्जाम्पल हैं मैम। और टाइम कितनी जल्दी निकल गया, मैं मतलब बिलीव नहीं कर पा रही हूँ, और सुनने सुनने में पता भी नहीं चला। आप हाँ टाइम देख रहे हैं अभी मैम? एग्जैक्टली। 7:23। हाँ, मैं भी ओह अभी माय गॉड। टाइम पे मेरी नजर नहीं गई थी। या, बट दिव्या, बहुत अच्छा तुम्हारे लगा साथ मैम। बात करके और बड़ा मजा आता है। मैं मैम कह रही हूँ मुझे भी, दिव्या, मेरा भी तुम्हारे ऐसा साथ मेरा। बात करके हमेशा बहुत मजा आता है। थैंक यू मैम। मुझे भी ऐसा ही है, आप जैसे लोगों से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है, बहुत हिम्मत मिलती है। और मेरे शो का पर्पज ही यही है कि ऐसे लोग, आप जैसे लोग हमेशा मेरे शो पे आते रहें, ताकि और लोगों को भी अप्रिसिएशन मिले और लोगों को हिम्मत मिले। तो मैम आपने इतना टाइम दिया और इतनी खूबसूरत बातें बताई, इतना अच्छा मैसेज दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। हम आपसे चाहेंगे कि अगर आप कुछ करके दिखा पाए, छोटा सा आर्ट वर्क, अगर आपकी मर्जी हो। अदरवाइज यूट्यूब का हमने एड्रेस दे दिया है, वहां पे जाके लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर आप छोटा सा एक कोई आर्ट वर्क करके दिखा दे, कोई मोटिव डिजाइन है ऐसा कुछ, तो एक इंटरेस्ट अपने आप ही आ जाता है लोगों को देख के ही। चलिए ठीक है,
मैं आपको पॉसिबल एक है? छोटी सी, अभी मुझे पेंटिंग्स की आउटलाइंस करनी है, तो मैं आपको लाइनर या वर्क बताती हूँ कि ग्लास टेंजर में लाइनर वर्क कैसे होता है। प्लीज प्लीज प्लीज। बेटा एक मिनट ये रखिए आप, कैमरा थोड़ा सा नीचे फोकस करना है। इसको टेढ़ा कर दो। कैन यू सी? आप देख सकते हो? क्लियर है मैम। क्लियर है? जी जी। दिस इज द लाइनर जो हम अपने ग्लास पेंटिंग में यूज करते हैं, दैट इज ग्लास लाइनर्स। नॉर्मल हम्म। ग्लास लाइनर्स हैं, हम मेटालिक ग्लास लाइनर्स यूज करते हैं क्योंकि इसमें एक अपना शाइन होता है। तो हम और यूजली कैमल का यूज करते हैं क्योंकि कैमल के जो लाइनर्स होते हैं वो थिक होते हैं, और उसके साथ ये नॉब भी आती है। सो द फर्स्ट थिंग, अब मेरी ये पेंटिंग ऑलरेडी डन है, बट मुझे इसको हाईलाइट करना है। हाईलाइटिंग पार्ट्स क्या है? जो मैंने लाइनर किया था, जो कि कलरिंग की वजह से दब जाते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं, उनका मैं गोल्ड से आउटलाइनिंग करूंगी। सो हियर यू कैन सी, मैंने ये नॉब यूज किया है। हाथ का प्रेशर हमेशा बैक साइड से लेंगे, जिससे कि आगे ट्यूब पे प्रेशर ना जाए और फ्लो एक जैसा निकले। सो नाउ यू कैन सी एक थिक आउटलाइनिंग हम यहाँ पे मैंने एक मोटी सी फिलिंग दी है कान के पास गणेश जी के, वो चीज हम यहाँ पे सेम पैटर्न पे लेके जा रहे हैं। फिलिंग करते वक्त हमें ब्रश की तरीके से काम नहीं करना है, फिलिंग करना है। तो फिलिंग मीन्स पूरा हमें कोन वर्क वहां पर फिल कर देना है। सो हियर यू कैन सी, इतना ही थिकनेस हमने बाकी जगहों पे भी रखनी है। मैम एक पेंटिंग बनाने में कॉस्ट क्या आती होगी? अगर स्टार्टिंग में बोलूं तो 1500 का एक कॉस्ट पड़ता है, जो कि A4 साइज होती है। Okay. A4 साइज की पेंटिंग आपकी 1500 में बन जाती है। Okay. और इस पे आप जो ये गोल्ड वर्क एंड ये जर्कन्स वगैरह यूज करते हैं, इनका एक टाइम के बाद तो शाइन चला जाता होगा, नहीं देन नहीं इनका कुछ मैम, बिल्कुल रिसाइकल भी नहीं नहीं। होता? मेरी पेंटिंग्स कम से कम 10 से 12 साल पुरानी है और एज इट इज है। ना तो किसी का वर्क गया हुआ है अभी तक, ना कोई स्टोन का शाइन गया हुआ है, ना ही मेरी ये जर्कन्स का शाइन गया हुआ है। इट इज वाह। अप्रोक्स, जैसे कि आपकी रियल टेंजोर की होती है ना, सालों साल चलती हैं, बिल्कुल वैसा ही लुक होता है इनका। कुछ भी इसमें इधर उधर नहीं होता है। ये पोर्शंस अब मैं हाईलाइट कर रही हूँ जो कलरिंग करते वक्त अंदर चले गए थे। मैं अपने व्यूवर्स को एक बार फिर से बता दूं कि अगर आपको ये मैम से सीखना है, ये पेंटिंग बनाना सीखना है, तंजोर पेंटिंग्स ग्लास, मैम का एक पेज भी है फेसबुक पे, ग्लासोहॉलिक्स क्रिएशंस। गरिमा मंगल के नाम से भी आप सर्च करेंगे तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे भी मैम का चैनल है, और मैम के चैनल पे रेगुलर वहाँ पे क्लासेस भी होते हैं, ट्यूटोरियल भी होते हैं, वहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप वहाँ पे जाके अपना नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, आपको डेफिनेटली सारी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी, और वहां पे आप घर बैठ के ये अमेजिंग आर्ट सीख सकती हैं। और सीख सकती नहीं, सीख सकते भी हैं, बिकॉज अब ऐसा कुछ भी नहीं है। एक जो एक सोसाइटी में हमारे बना था ना कि ये काम लेडीज को करना है, ये काम जेंट्स को करना है, तो अब ये सब बाउंड्रीज एक तरह से खत्म हो रही हैं। तो जिनको भी सीखना है वो ये आर्ट सीख सकते हैं। वैसे भी आर्ट का कोई जेंडर नहीं होता, है ना मैम? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू दिव्या। आर्ट का कोई जेंडर नहीं होता है, ऐसा कोई वो नहीं है कैटेगराइजेशन की लेडीज ही कर सकती हैं ये काम। आजकल तो मेंस भी इस काम में बहुत आ गए हैं। बहुत सारे लोगों मैंने देखे हैं जो कि आर्ट वर्क कर रहे हैं और बहुत खूबसूरत आर्ट वर्क कर रहे हैं। ट्रू। सो हियर यू कैन सी, मैंने पूरा हाईलाइटिंग अपने गोल्ड लाइनर से दिया है।
जिससे कि जो मेरा कलरिंग वाला पार्ट था कलरिंग करने के बाद और जब आप स्टोन वर्क कर लेते हो तो ये हाइलाइटर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये एक गोल्ड सा इफेक्ट देगा इस पेंटिंग को। ओके। अगर आप अच्छे जर्कन्स और स्टोन्स के साथ काम कर रहे हो ना, तो कभी भी आपकी पेंटिंग खराब नहीं होगी। कभी भी आपने अपनी पेंटिंग सालों साल रखिए, एज इट इज चलेगी। अगर किसी को खरीदनी है मैम तो वो भी आपके पेज से खरीद सकता है, वहां पे बिल्कुल, अवेलेबल है? वहां पे पेज पे मेरे सारे मैंने उसमें दे रखे हैं, लिंक्स दे रखे हैं, मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं। इवन अगर किसी प्रकार की कस्टमाइजेशन करानी हो, जैसे कि आपने छोटी नहीं बड़ी बनानी है, तो आप वो भी कर हम्म। सकते हैं। इवन इससे छोटा साइज, जैसे मेरे दिवाली पे इससे और छोटा साइज करके लोगों ने गिफ्टिंग के लिए ली थी मेरे से, तो वो भी हो सकती है। कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में भी जाती हैं ये सारी चीजें। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत लग रहा है मैम। और मैंने तो आपकी बहुत सारी क्लासेस देखी हैं। अ, ये बात और है कि कभी कोशिश नहीं करी बनाने की और लगता है खुद से कि बनेगा इतना खूबसूरत कि नहीं। बट देख के तो लगता है कि यार एक बार लाइफ में जरूर कोशिश करनी है इस काम को भी करने की। नहीं, वो तो चीजें कहते हैं ना कि जब तक गड्ढे में गिरो नहीं तो गड्ढे की गहराई का पता नहीं चलता। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, जब तक करो नहीं पता भी नहीं चलता कि आपने क्या किया। तो हमने तो हिट एंड लर्न करके ही सीखा है लाइफ में, कि जब तक कोई रिस्क हम्म। लिया नहीं तब तक कुछ किया नहीं। और मेरे हिसाब से रिस्क वो कहते हैं ना, रिस्क लेना जरूरी होता है। सो बट हियर 99% जी। अब आप देख सकते वाह। हैं कि आई एम डन विद दिस हाइलाइटिंग। हाइलाइटिंग करते ही पेंटिंग का गेटअप एकदम से निकल के आ गया। पहले इसमें कलरिंग का वाह। इफेक्ट आ रहा था, बट जैसे ही मैंने उस पे लाइनर वर्क दिया, उसका जो इफेक्ट है बिल्कुल चेंज होके आ गया। तो दिस इज द थिंग, छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जो हम अपने टेंजोर आर्ट वर्क में करके दिखाते हैं। एक चीज मैं और भी दिखाना चाहती हूँ आपको, दिव्या। आई शो यू वन जी मोर जी। थिंग। या। खाली हम अपने टेंजोर पेंटिंग्स में ही नहीं इस्तेमाल करते। दिस इज द वर्क विच आई डिड फॉर, ये मैंने चौकी भी बनाई थी। ये भी टेंजोर आर्ट में ये क्लास चौकी है। मैंने आपकी। ये, हाँ जी, ये क्लास मैंने आपकी अटेंड करी थी हाँ, यस, यूट्यूब पे। ये वो चौकी है जो कि मैंने टेंजोर आर्ट में है ये प्रॉपर, जिसमें आपका जितना भी टेंजोर आर्ट आप पेंटिंग में देखते हो वही हमने चौकी पे कर दिया है। दिस इज बेसिकली दैट। तो आप जैसे देख सकते हैं, मैंने इसको पूरी तरीके से टेंजोर आर्ट में कन्वर्ट करा है। ब्यूटीफुल। देन आई कैन शो यू समथिंग। मैं एक छोटा सा आपको एक और चीज दिखाती हूँ। दिस इज द रंगोली विच यूजुअली आई मेक एंड आई सेल इन एट द टाइम ऑफ दिवाली। आप ये देख सकते हो इसका काम। इसमें प्रॉपर कुंदन वर्क्स हैं। ये एक्रिलिक बेस बनी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि टेंजोर आर्ट आपकी खाली पेंटिंग्स में काम आएगा। आप उस आर्ट को कैसे यूज करते हो, कैसे आप उसको यूटिलाइज करते हो, ये बहुत बड़ी चीज होती है। एक ही काम को आप किस तरीके से कितनी खूबसूरती से कर सकते हैं, ये एक कला होती है जो सब में होनी चाहिए। नहीं तो आप उस आर्ट को सर्वाइव नहीं कर सकते हो। तो दिस इज द थिंग, कहते हैं ना कि एक ही कला को आप कैसे 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 प्रेजेंट कर सकते हो, ये आना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप खाली सिर्फ टेंजोर आर्ट करके रखोगे तो लोग कहेंगे कि सिर्फ एक पेंटिंग ही तो है, बट उसी चीज को आप कैसे कैसे यूज कर सकते हो, ये भी आना आपके लिए बहुत जरूरी है।
आप रंगोलीज बना सकते हो, आप उसमें तोरन्स भी बना सकते हो, आप उसमें चौकीज भी बना सकते हो। मैंने अभी एक हैंगिंग्स बनाई थी जिसमें मैंने सिंपल वुडन पट्टियां ली थी, उसका वर्कशॉप आने वाला है अभी मेरा। तो उसमें भी मैंने हाथ से एक डिजाइन करते हुए उसको टेंजोर वर्क में कन्वर्ट करके उसमें वो डाली हैं, पैटर्न्स डाले हैं। तो ये सारी चीजें हम डे बाय डे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ग्लास टेंजोर डजंट मीन्स ओनली द पेंटिंग्स, इट मीन्स द वेराइटी ऑफ होम डेकोर वी कैन डू बाय द थिंग टेंजोर आर्ट। एक टेंजोर आर्ट का एक हमने हेडिंग ले लिया है, और उसकी सब हेडिंग्स में हम क्या क्या चीजें ट्राई एंड टेस्ट कर सकते हैं, क्या रिस्क ले सकते हैं, और क्या चीजें बना सकते हैं, वो सारी चीजें हम टेंजोर आर्ट में करते हैं। तो आई हैव नॉट लिमिटेड माई फील्ड, मैंने कोई सिकुड़ के नहीं रखा है कि आपको टेंजोर आर्ट सिर्फ पेंटिंग नहीं। टेंजोर आर्ट मीन्स वेराइटी ऑफ थिंग्स, वेराइटी ऑफ थिंग्स। सो होप मुझे मेरा अमेजिंग। काम आपको पसंद आया होगा दिव्या। बहुत मैम, मैं तो ऑलरेडी आपकी फैन हूँ, मैं आपके यूट्यूब पे अक्सर देखती हूँ और प्रीमियर कोशिश करती हूँ कि मिस ना हो, नोटिफिकेशन ऑन रखती हूँ और जब भी मौका मिलता है तो देखती हूँ एंड इंस्पायर होती हूँ कि एक बार लाइफ में ये काम भी करके जरूर देखना है, क्योंकि इतना खूबसूरत काम है एंड हर किसी को अच्छा लगेगा। और मैं अपने सारे व्यूवर्स को भी बता दूं कि आपका जो पैशन है, आपका जो शौक है, उसको खाली शौक सोचकर ही मत पूरा करिए। वो आपको एक अलग पहचान दे सकता है, जैसे मैम ने आज अपनी एक अलग पहचान बनाई है। शुरुआत करी थी एक शौक से ही, एक घरेलू काम से ही शुरू करी थी, बट आज इसी नाम से वो जानी जाती हैं। तंजोर पेंटिंग आर्टिस्ट हैं, जाना माना नाम है गरीब मंगल जी। तो थैंक यू मैम, आपने इतना टाइम हमें दिया और बहुत अच्छा मैसेज दिया है हर किसी के लिए, एंड आप एक अपने आप में एक मिसाल है हर एक हाउसवाइफ के लिए जो अपने सपनों को जीना चाहती हैं और किसी ना किसी वजह से, पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से अपने पैर पीछे खींच लेती हैं। तो प्लीज ऐसा ना करें, जैसे मैम कर पाई हैं। मैम से, आपसे बहुत लोग को रिलेट कर पाएंगे अपने आप को। तो मैम की तरह आप भी कोशिश करिए, उतार चढ़ाव आएंगे और बट कभी भी अपने सपने को मरने मत दीजिए। अगर सपना आपके अंदर जिंदा रहेगा तो परिस्थितियां बदलेंगी, और परिस्थितियां बदलेंगी तो आपके लिए फिर से रास्ते बनेंगे। इसलिए अपने सपने को हमेशा जिंदा रखें। और 99% मैम ऐसे लोग होते हैं, स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं आज बोलूंगी कि लोगों के लिए, फैमिली के लिए कुछ परिस्थितियों के चलते अपने शौक, अपने सपने को वो डंप कर देती हैं, उनको वो निग्लेक्ट करती हैं, अपनी खुशी को वो इम्पोर्टेंस नहीं देती हैं। बट उनमें से वो 99% लोगों में से भी ये परिस्थितियां हर किसी के साथ आती हैं, बट ज्यादातर लड़कियों के साथ होती हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग आपकी तरह होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन परिस्थितियों से भी लड़ते हैं और अपने सपने को मरने नहीं देते, और ऐसा ही होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, हमें तो करना ही है। लाख हमारे रास्ते में तुम रोड़े अटका लो, लाख मुसीबतें ला लो, हमें तो फिर से बढ़ना ही है। तो इस चीज को, इस जज्बे को हमेशा जिंदा रखिए। मैम इसी बात पे ना एक हाई फाइव करना है आपसे, गिव मी अ हाई फाइव। ये लोग इंटरनेट पे शादियां कर रहे हैं, लोग इंटरनेट पे शादियां कर रहे हैं, हम हाई फाइव कर ही सकती है। ओके। सो आज का शो, पर्सनली मुझे तो हर शो ही बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे सारे गेस्ट मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग होते हैं और मैं हर किसी से कुछ ना कुछ सीखती हूँ। और आई थिंक कि सबको ये मैसेज जाए जो मैसेज मैं एलएसटी के थ्रू देना चाहती हूँ। थैंक यू मैम हमें ज्वाइन करने के लिए, इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए। एंड फिर बहुत जल्दी मिलेंगे आपकी एक नई उपलब्धि के साथ में। और एलएसटी की बेस्ट विशेष हमेशा आपके साथ है, मेरी पर्सनली एज अ फ्रेंड भी मेरी बेस्ट विशेष हमेशा आपके साथ हैं। आप थैंक यू और तरक्की दिव्या, करें, थैंक यू आप वेरी काम मच। और बढ़े, आप काम में और खूबसूरती आए। और आपका शो थैंक यू। दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे। आपके शो में दिन दुगनी रात चौगनी थी, लोग तरसे आपके साथ शो करने के लिए। ऐसा भी समय थैंक यू आएगा मैम, थैंक जब लोग लाइन लगा के एफबी की लाइन में नहीं खड़े होंगे, दिव्या की लाइन में खड़े होंगे कि मैम मेरा शो ले लो। और दिव्या के यू। पास टाइम थैंक नहीं यू। होगा।
नहीं, थैंक यू दिव्या, इट मेन इज पर्पस। रियली एवरी टाइम ऑसम टॉकिंग टू यू, बहुत मजा आया। एक दोस्तों के साथ चिट चैट करने का मजा भी अलग ही होता है। एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी कि मैं अपनी लाइफ को, आज तक किसी ने कभी गरिमा मंगल को जाना, कभी किसी ने, समझो मैंने बताने की कोशिश भी नहीं करी, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया। तो लोग जानना बहुत चाहते थे, कभी जाने नहीं है, लेकिन आज तुम्हारे थ्रू बहुत कुछ जान भी गए हैं। तो थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ टू मी ओनली। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। सो जैसे कि मैम ने बोला, ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स आपकी खुद की जिम्मेदारी होते हैं। आप जो भी हैं, एक वर्किंग वुमेन है, आप एक हाउसवाइफ है, आप एक जो भी, खाली मैं लेडीज की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आज आज की जो गेस्ट थी वो मैम थी, इसलिए हो सकता है कि आपको लगे कि अरे, बट एलएसटी सबके लिए है, हर एक ड्रीमर के लिए है। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, आपके ड्रीम्स में अगर जान है तभी वो पूरे हो सकते हैं। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। परिस्थितियों के हिसाब से चल के कभी ड्रीम्स पूरे नहीं होते। परिस्थितियों को अपने हिसाब से ढालना पड़ता है। जो भी परिस्थितियां हैं उनमें कभी भी अपने सपनों को मरने ना दे। एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, और हाइड्रा सुना है? जो बायोलॉजी से स्टूडेंट है वो जानते होंगे हाइड्रा क्या होता है। हाइड्रा एक वाटर, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होता है, और उसकी क्वालिटी ये होती है कि उसको आप कितने भी पीसेस में काट दो, छान दो पीस के, उसके बाद भी अगर उसकी एक सेल भी जिंदा रह गई तो वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म अपने आप बन जाता है। रीजनरेशन की पावर होती है। आपके ड्रीम्स हाइड्रा की तरह होने चाहिए। आपके ड्रीम्स यहाँ पे नहीं होने चाहिए, आपकी आईज में नहीं होने चाहिए, आपके हार्ट में नहीं होने चाहिए। आपके ड्रीम्स आपकी बॉडी के हर एक सेल में होने चाहिए। इतनी जान होनी चाहिए कि अगर कितनी भी बुरी परिस्थितियां हो, कितने भी रास्ते बंद हो जाए, कितने भी अंधेरे हो जाए, बट आपका ड्रीम में हमेशा जान रहनी चाहिए। अगर उसमें है तो किसी ना किसी दिन समय जरूर बदलेगा, अपॉर्चुनिटी आएगी, आप उसे ग्रैब करेंगे और फिर आपके सपने पूरे जरूर होंगे। कोई नहीं रोक सकता उन्हें पूरा करने के लिए, अगर आपके अंदर उन्हें पूरा करने का जज्बा है। जैसे कि गरिमा मैम एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और एलएसडी का हमेशा यही पर्पस है कि इसमें आने वाले जो गेस्ट हैं उनसे आप कहीं ना कहीं अपने आप को रिलेट कर पाए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा हर एक की सक्सेस स्टोरी से हम रिलेट नहीं कर सकते, बट हमारे शो में हर किसी की हर तरह की सक्सेस स्टोरी होगी, और कहीं ना कहीं आप उनसे कभी ना कभी रिलेट कर पाएंगे। और जिस दिन आपको अपनी सक्सेस स्टोरी मिल जाए उस दिन आप अपने आप से ये जरूर पूछेगा कि अगर ये कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। तो जितनी भी हाउसवाइफ हैं जिनका कभी शौक रहा है, हाउसवाइफ ही नहीं कहूंगी, फिर मैं थोड़ा सा जेंडर बेस्ड बायस हो रही हूँ, ऐसा नहीं है, आर्ट का कोई जेंडर नहीं होता। जो भी लोग हैं जिनके अंदर एक आर्टिस्ट होने की, एक आर्ट में अपना करियर बनाने का सपना है, एक पहचान बनाने का सपना है, तो वो अपने सपने को जिंदा रखें। और मैम उनके लिए प्रेरणा है कि पैशन को भी प्रोफेशन बनाया जा सकता है, और अपनी पहचान के साथ साथ अपने आप को आर्थिक रूप से भी मजबूत किया जा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नेक्स्ट एपिसोड कमिंग सैटरडे को होगा, और उसमें हमें जाने माने एक साइंटिस्ट ज्वाइन करने वाले हैं, जो एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर रह चुके हैं। रिसर्च की दुनिया में एक बहुत ही जाना माना नाम है। बहुत जल्दी नोटिफिकेशन एंड पोस्टर से आपको उनका नाम पता चल जाएगा। 1 या 2 दिन के अंदर आपको पोस्टर्स मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट सैटरडे को शाम को 6 बजे हमें ज्वाइन करना मत भूलिएगा। फिर आते हैं एक ऐसी ही अमेजिंग सक्सेस स्टोरी के साथ में, जहां पे आपको अपने सपनों को जीने के लिए कुछ नए रास्ते मिल जाएंगे, कुछ नई हिम्मत मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे। थैंक यू।